मुश्किल की घड़ी है कि समझ नहीं आ रहा होगा फैन को कि खुश हूं कि पहला मैच जीत गए या निराश हूं कि पहला कंफ्यूज होंगे, है ना। मुंबई की टीम तैयार पूरी तरीके से है। तैयार है, बट आपको जान के हैरानी होगी मेरे टॉप 4 में मैंने उनको नहीं रखा नहीं है। रखा है। क्यों? मेरे मन में जो जिज्ञासा है, जो कौतूहल, उसको शांत करिए। आपके जो कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से टॉप 4 टीम। मेरी कैलकुलेशन देखिए, लोग कह रहे हैं 2 हफ्ते, लेकिन मुझे जो कुछ जानकारी मिल रही है हो सकता है 2 हफ्ते से ज़्यादा समय भी लग जाए उनको आने में। कई लोग तो मुझे बता रहे थे कि एंड ऑफ अप्रैल तक शायद वो आए। केकेआर और एसआरएच दोनों की गेंदबाजी बहुत कमजोर नजर आ रही है। नहीं, आप हर टीम की गेंदबाजी ऐसी है। मैंने अभी आपको बताया एमआई की भी वैसी। सिर्फ जसप्रीत बुमराह को आप हटा दो, मैं आपको बता रहा हूँ ये एमआई की गेंदबाजी बहुत एक गेंदबाज तो एटलीस्ट रिलायबल है ना वहाँ की। बुमराह तो 4 ओवर निकाल के देंगे। हाँ, ये है बट ना। ऐसे तो हर टीम में होगा यार। केकेआर में कहाँ क्यों नहीं? सुनील नारायण है। ग्रीन को गेंदबाजी नहीं कराई गई और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया तो रहाणे ने कहा आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। एक चीज मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को दाद दूंगा कि यार वो अपनी कंट्री को आगे रखते हैं। क्या है, बहानेबाजी भी है इसमें? नहीं, चोट लगी होंगी। देखिए, बहानेबाजी तो मुझे कई लोग तो करते हैं। अब क्या वर्ल्ड क्रिकेट में क्या उतने बड़े क्रिकेटर नहीं हैं, नंबर 1। और दूसरा, क्या जो एक मोह था आईपीएल के प्रति लोगों का, उनकी भागीदारी है यहाँ आईपीएल में, ये भी कम हुई है? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आपने तब रेहान को तवज्जो दी है ना। कई बार उनके कनेक्शंस की बात की जाती है कि भाई ये टीम, जैसे मैंने कहा, आपने रियल होम ग्राउंड गुवाहाटी में खेली। क्या है कनेक्शन वैसे? मतलब जो उनके आई थिंक जो इस सीजन में कितनी सेंचुरी जाने वाली हैं, ये भी बताइए कुछ अंदाजा। ये तो बहुत टफ है। कोई सुपर ओवर देखने को मिलेगा? गुड क्वेश्चन यार, बहुत टफ है। हैट्रिक विकेट? हैट्रिक टफ होता है। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर तो आसान होना चाहिए। विराट और रोहित के कितने रन सीजन में होने वाले हैं? वेरी टफ यार, वेरी टफ। बट हिंदी कमेंट्री को लेकर के लोग बहुत लिख रहे हैं। क्या है ये? आपने सुनी है, मतलब देखा आपने जो कमेंट्री चल रही है? आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैं बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, आईपीएल 2026 का सीज़न शुरू हो चुका है और कुछ चीज़ें बदली भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बदली हैं। बदली हैं ऐसे कि जिन खिलाड़ियों ने अपनी हामी भरी थी कि भैया हम आईपीएल सीज़न खेलेंगे, वो ऐन मौके पे गच्चा दे गए। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपने सदाबहार हैं। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली 2026 में भी मलिंगा को कूट रहे हैं। रोहित शर्मा, आप देख लें उनका फॉर्म कितना ज़बरदस्त है। तो आईपीएल का सीज़न है तो निश्चित तौर पर हम बातें आईपीएल की करेंगे। आईपीएल के इर्द गिर्द या आईपीएल में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। मसलन कैमरन ग्रीन गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी सबसे बड़ा हॉट टॉपिक सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि 25 करोड़ फ्रेंचाइजी ने खर्च किए लेकिन गेंदबाजी तो वो कर नहीं रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार है जब धोनी और रैना के बिना खेल रही है। मतलब अपने वजूद में आने से लेकर के पहली दफ़ा हो रहा है। हालांकि टीम में हैं अभी धोनी, लेकिन फिट नहीं है। तो इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द अपन बात करेंगे। निखिल सर आ गए हैं छुट्टियां मना करके। मतलब छुट्टी भी बड़ी टायरिंग थी। मैं बेटी को लेके गया था हैदराबाद, तो उसमें भी वो पूरे दिन का शेड्यूल, वो टेनिस खेलने गई थी तो सुबह से शाम में बिजी था। बट हाँ, छुट्टी तो थी, लेकिन मैं शाम को पढ़ाई करता था। और वो पढ़ाई इसलिए करता था क्योंकि आईपीएल आ रहा है। आईपीएल एक ऐसी जगह, इंडियन क्रिकेट में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक टीम है, उसको आप फॉलो करते हो, उसका हर मैच देखते हो, हर गेंद देखते हो, उसकी जो खबरें हैं उससे आप हमेशा पढ़ते रहते हो, या जानकारी रहती है, या सोर्सेज से बात करते रहते हो, आप जुड़े रहते हो। आईपीएल में इतनी चीज़ें हो रही होती हैं एक साथ कि मुमकिन नहीं है हर चीज़ों का आपको पता लगाना। और बल्कि यहाँ तक नहीं पता चलता कि टीमें तो हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, या कोई फॉरेन खिलाड़ी आया भी है नहीं, इंजरी है नहीं। तो वो सारी चीज़ों की मैं रोज़ रात को जब सब कुछ दिनचर्या ख़त्म हो जाती थी तो थोड़ी पढ़ाई कर लेता था। अच्छा, ये हो रहा है, इस टीम के पास ये है, ये नहीं है, ये प्लेयर आया, ये नहीं आया, ये इंजर्ड है। तो एक मैच की तो बात आपको करनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि वो इतनी चौंका देने वाली चीज़ है। मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच जीत गई भाई। बिल्कुल, 14 साल पहले जीती थी ना, 2012 में। वनवास खत्म हुआ 14 साल का। हाँ, 14 साल का। मैं वही कह रहा था कि जब आखिरी बार मुंबई इंडियंस आईपीएल में अपना पहला मैच खेली थी तो सचिन तेंदुलकर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। यस। माइकल शूमाकर फॉर्मूला 1 में चला रहे थे गाड़ी। बिल्कुल। कोबी ब्रायंट एनबीए के स्टार थे। यस। और डेविड बेकम प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। अब अब तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी पुरानी बात है। मैं कॉलेज में था। आप कॉलेज में थे। देखे इतना समय बीत गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया एज अ मुंबई फैन, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ। वो क्यों? क्योंकि
तब एक और चीज़ नहीं हुई थी, वो एक भी टाइटल नहीं नहीं जीते जीते थे, yes. तो जब वो पहला मैच हारे हैं, जो भी 5 टाइटल जीते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन रही है कि पहला मैच हारे हैं, फिर जाके टाइटल जीते हैं। पहला मैच जीतने के बाद कभी टाइटल नहीं जीते, तो अगर वो जीत जाते हैं तो फर्स्ट होगा। तो थोड़ी सी ये मुश्किल की घड़ी है कि समझ नहीं आ रहा होगा फैन को कि खुश हूँ कि पहला मैच जीत गए या निराश हूँ कि पहला कंफ्यूज होंगे, है ना। और कहा भी जाने लगा था ना कि मुंबई इंडियंस की टीम है, डीजल इंजन की तरह है, इनको गर्म होने में टाइम लगता है ना। लेकिन इस बार तो शुरुआत से उन्होंने कहर बरपाया हुआ है। बट अब फिर इकोनॉमी खराब हो जाती है ना पेट्रोल हाँ। की। शुरू तो जल्दी होती है, बाद में महंगा पड़ता है। आजकल तेल की वैसे ही परेशानी हो रही है। मैं हैदराबाद में था, ये वहाँ तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी पेट्रोल पंप में। मैं सोच रहा था हो क्या रहा है, थोड़ा पैनिक कर गए थे लोग। तो पेट्रोल गाड़ी का ये फ़ायदा है, स्टार्ट तो अच्छा लेती है, फिर इकोनॉमी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो देखना होगा। लेकिन एक बात तो दिखा, मतलब मुंबई के कैंपेन में वानखेड़े में अपना हाईएस्ट टोटल केकेआर ने बनाया और मुंबई ने हाईएस्ट अपना चेज जो है वहाँ कर दिया। तो मतलब मुंबई की टीम तैयार पूरी तरीके से है। नहीं तैयार है, बट आपको जान के हैरानी होगी, मेरे टॉप 4 में मैंने उनको नहीं रखा है। क्यों? मैंने नहीं, मुझे लगा कोई चीज़ है। देखो मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं है। और मैं बुमराह है वहाँ पे, सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, बोल्ट भी तो हैं। बोल्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते अब, बट पर्याप्त लीग तो खेल लेते हैं घूम घूम कर। नहीं वो भी फिर उतना उनका कोई परफॉर्मेंस रहा नहीं। आप देखिए कल देख लें, आई थिंक उनको जो वो मैच खेलते कोई और टीम होती तो जिस स्थिति पे केकेआर थी, आपको मुझे लगता है कि 340 तो बनाने ही चाहिए। 240 तो बनाने ही चाहिए थे। उसमें केकेआर की बैटिंग की गलती है। जसप्रीत बुमराह के ओवर्स तो मैं मान के चलता हूं कि वो रन नहीं देंगे, और वो एक एक्स फैक्टर है, वो तो मैं अभी भी मानता एक्स फैक्टर है। शार्दुल ठाकुर ने विकेट जरूर निकाली और वो आगे भी विकेट निकालेंगे, बट कई ऐसे दिन होंगे वो 15 रन भी देंगे पर ओवर, ठीक है। तो आपके पास इस वक्त अदर देन जसप्रीत बुमराह कोई एक तोड़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, इस बार का आईपीएल सीज़न सबसे क्लोजेस्ट होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस टीम को अगर लास्ट भी सोचूं और वो क्वालिफाई हो जाए ना टॉप 4 में, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। जिसको मैं फर्स्ट मानूं और वो टॉप 4 से भी बाहर हो जाए या सेकंड लास्ट या लास्ट भी फिनिश कर जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। क्योंकि वाकई मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मैं होमवर्क कर रहा था, मैं अक्सर जब लीग शुरू होती है उससे पहले एक एक अलग अलग एस्पेक्ट को नंबर्स दे के फिर टीम का पूरा एक टोटल निकालता हूँ और फिर उसको देखता हूँ कि बाकियों के मुकाबले कैसी अच्छी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिर्फ एक टीम को देखो, बोलते हो अरे पेपर पे बड़ी अच्छी लग रही, क्वालिफाई करेगी, पर बहुत ज़रूरी है आप उसकी तुलना हर टीम से करो। और फिर जब सारी 10 टीमों की आप बहुत ही करीब से बारीकी से आप पूरा उसका विश्लेषण कर लेते हो, फिर आप देखो कौन टॉप 4 में आता है। तो अक्सर मैं हर सीज़न से पहले करता हूँ। इस बार मुझे बहुत मुश्किल आई। मुश्किल इसलिए आई क्योंकि हर टीम के बीच का जो फासला था इतना छोटा था कि थोड़ी सी भी इधर उधर आप करें ना, तो जो 7th आ रही हो मेरे रेटिंग में, वो 3rd भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है। बहुत ही जो फर्क है। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो अगर वैसा ही हुआ टेबल जो आपका फिनिश होगा, तो 1 या 2 विन ही ऊपर नीचे होंगी। तो आई थिंक लास्ट सीजन भी कुछ ऐसा हुआ था, केकेआर फिनिश हुई है 7वें पायदान पर आखिरी तक उनका चांस था। एक गेम शायद वॉश आउट हो गई थी उसके वजह से तो कुछ उस तरह का सीजन मुझे लग रहा है। कोई भी टीम ऊपर आ सकती, कोई भी नीचे जा रही है, बट खामियां मुझे हर टीम में भी नजर आ रही थी। मजबूती भी थी, खामियां भी थी, इसीलिए। बट बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। और एक और चीज़ है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, हम ऑन पेपर जज करते हैं, ठीक है, हमने एक नाम देखा, ये देखा, अब उसमें कौन बता सकता है। मिसाल के तौर पे साई सुदर्शन है, अब मैं कैसे बता सकता हूँ कौन से साई सुदर्शन आएंगे, है ना। 700 रन वाले आएंगे, है ना, या 200 रन वाले आएंगे, पता ही नहीं है यार, किसी को नहीं पता। जॉस बटलर है, मैं क्या बता सकता हूँ, वो 700 रन भी बना सकते हैं एक सीजन में। उनका वर्ल्ड कप जैसा अगर आईपीएल निकल गया तो कुछ, तो वो एक आदमी पूरा चेंज कर देता ना गेम। फॉर्म को जज करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप ऑन पेपर देखते हो और आप अंदाजा लगाते हो, बट फिर अगेन फॉर्म की बात होती है, बिल्कुल कुछ अलग होगा। ठीक है, फॉर्म अपने हाथ में नहीं, बट मेरे मन में जो जिज्ञासा है, जो कौतूहल, उसको शांत करिए। आपके जो कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से टॉप 4 टीम। मेरी कैलकुलेशन देखिए, बहुत ही, मैंने आपको कहा बहुत ही करीबी मामला था, बट मेरी बड़ी, क्योंकि हम स्पोर्ट्स टुडे पे भी करते हैं, तो बाकी 3 लोग भी थे, तो लगभग उन सबकी सेम थी। 2 टीमें मेरी जो मैंने चुनी थी वो किसी के भी टॉप 4 में नहीं थी, तो मुझे थोड़ी उसके बाद
चिंता सी होने लगी यार, पता नहीं मैंने तो मेरे यहाँ कुछ गलती तो नहीं की, बट फिर भी जैसे मैंने कहा फॉर्म आप बता नहीं सकते क्या है। तो 2 टीमें तो पहले मैं वो बताता हूँ जो बाकी जो मेरे कोलीग्स थे उनकी भी टॉप 4 में थी, तो शायद आपको भी हैरानी नहीं हो या शायद हो, एक की तो नहीं होगी, वो थी पंजाब मैंने डाली, उनके में सब में भी ज़्यादातर पंजाब थी। दूसरी मैंने जो एक टीम डाली जो 1 या 2 लोगों ने ली थी, सबने ली थी, वो थी दिल्ली कैपिटल्स। मैं दिल्ली के साथ गया, वो मेरी सेकंड टीम थी, वो भी कई लोगों को हैरानी हुई, अब बाकी दोनों टीमें भी लोग हैरान होंगे। फिर मेरी टीम थी सीएसके, मैंने सीएसके डाली है, जो मेरे बाकी किसी को लीग ने टॉप 4 में नहीं डाली इस सीजन, सीएसके भी मेरी टीम थी। चौथी तो सबसे हैरान कर देने वाली है क्योंकि किसी ने भी नहीं डाली है, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो मैंने लखनऊ को टॉप 4 में डाला है, ये मेरी टॉप 4 थी। काफी रेडिकल है आपका लखनऊ नहीं, वाला। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टीम को देखता हूँ फिर डालूं, मैंने अपना जो जिस तरीका है मैं वो करता हूँ, हूँ, एक्सेल शीट बनाता हूँ, उसके हिसाब से करता हूँ, फिर जो नंबर सजेस्ट करते हैं मैं उसके साथ जाता हूँ। तो मेरे उस रेटिंग में ये टीमें आई, बट जैसे मैंने कहा मार्जिनल बहुत कम था। देखिए एक भी चीज़ को मैं अगर किसी के फॉर्म को लेकर यहाँ जा रहा हूँ, 1 अंक ज़्यादा दे रहा हूँ, वही जो दूसरी टीम है जो शायद 7th आ रही हो मेरी रेटिंग में, अगर मैं उसको 1 अंक क्या दे दूं तो वो टॉप 4 में आ जाएगी। तो इतना करीबी मामला, कांटे का टक्कर, बहुत जबरदस्त। तो मैं वही समझ नहीं पा रहा, कई तो टाइट भी थी बराबर एकदम। तो मैंने सिंपल कप्तानी को लेके ब्रेकअप किया कि जब सब कुछ बराबर आ रहा है क्या करूं यार, जिसका बेहतर कप्तान लग रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। इस तरह की चीज़ें करके टॉप 4 पे पहुंचा हूँ। बट एज आई सेड थोड़ा बेटर आप तब बता सकते हो जब ना आप थोड़ा फॉर्म देख लो प्लेयरों का, 2-2 3-3 मैचेस खेल गए तो आपको पता है हाँ कौन किस फॉर्म में है, फिर शायद थोड़ा बेहतर हो जाता है। बट शुरू में तो आप तुक्का ही मार रहे हो, बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हो। सही बात है, और भी अंधेरे में तीर हम चलाएंगे आगे, पॉडकास्ट में पहुंचेंगे जब आखिरी में, तो कुछ रेडिकल प्रेडिक्शंस हमारे होंगे वहाँ पर। उससे पहले आप लोग अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करना है, ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है। आपने चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लिया, मैं भी चेन्नई को पाता हूँ अपने उस कैलकुलेशन में टॉप 4 में। चलो मुझे कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस हाँ, एक मुंबई भी है मेरे में। हाँ, लखनऊ की जगह मैं मुंबई को रखता, बाकी सेम ही है 3। दिल्ली है आपके? हाँ सॉरी, दिल्ली नहीं है, दिल्ली की जगह मैंने आरसीबी को रखा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने रखा है वो ज्यादातर सबने रखा दिल्ली है। को मैं तब रखता अगर मिचेल स्टार्क वहां होते तब मैं कंसिडर करता। तो ज्यादातर मेरे कोलीग्स जब हम पूरी चर्चा कर रहे थे तो आरसीबी, एमआई, ये लगभग हर शख्स, और पंजाब कुछ हद तक, तो ये 3 था। और इन तीनों में से मेरा सिर्फ एक ही है, ना एमआई थी ना आरसीबी थी। तो जिसके डीसी भी बहुत लोगों ने रखा है, एलएसजी नहीं रखा और सीएसके नहीं रखा था, पर आपने रखा है। तो बिल्कुल आपकी और मेरी सिर्फ 2 टीमें हैं जो बराबर है ना? बराबर हैं बिल्कुल। सीएसके और दिल्ली नहीं, सीएसके और नहीं एक ही है, पंजाब, सीएसके पंजाब। हाँ, ये दोनों। पंजाब आई एम नॉट सरप्राइज, ज्यादातर लोगों ने रखा होगा, मजबूत टीम है, लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट है, ज्यादा चेंजेस उन्होंने किए नहीं है। तो यार सीएसके से शुरू करते हैं। वो जो बम फूटा ना कि धोनी 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं, मतलब कयास तो लग ही रहे हैं पिछले 2-3 सीजन से कि धोनी का ये आखिरी साल होगा। पिछले एपिसोड में राहुल भाई थे तो उन्होंने कहा कि यार मुझे तो लग रहा है कि आखिरी होगा, और इनफैक्ट वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे, बीच में ही कुछ ऐसा हो जाएगा, धोनी कहेंगे हो गया भाई। तो क्या उसके आसार और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं? मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखिए बहुत मुश्किल है ये कहना, कि मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। मैं धोनी को मिला था 23 में मिला था, तो 23 खेले थे मुझे, और उन्होंने मुझे एक हिंट भी दी थी कि 24 भी खेलेंगे, तो मुझे लगा 24 फिर उनका लास्ट होगा। पर 24 के बाद वो फिर आए ऑक्शन में, 25 भी खेले, अब 26 भी खेल रहे हैं। तो भाई वो खुद ही डिसाइड करेंगे उन्होंने खेलना है। बट मुझे भी लग रहा है लास्ट सीज़न है, क्योंकि अब आप देखें 2 सीज़न ये हो गए, पिछला सीज़न भी वो एक ही टांग पे खेले, उनकी नी में इंजरी थी, वो लंगड़ा रहे थे काफ़ी टाइम, लोगों ने उनकी आलोचना की कि भाई नीचे क्यों बैटिंग करने आ रहे हैं। वो टैक्टिकल डिसीजन नहीं था, वो डिसीजन मजबूरी में लिया गया था, क्योंकि वो दौड़ नहीं पा रहे थे। तो जब दौड़ नहीं पा रहे थे वो उसी टाइम आते थे जहाँ सिर्फ हिट ही मारनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट का कोई मकसद ही नहीं है। तो वो रनिंग विकेट चाहिए नहीं, या हिट आप करोगे आउट हो जाओगे, तो वो इसलिए आते थे जब 10-12 गेंदें रह जाती थी, है ना, तब तो एक ही अप्रोच होती है। तो वो उनको शायद तब भी एहसास था। बहरहाल वो ये सीज़न भी खेल रहे हैं, आई थिंक उनको ये लग रहा होगा कि यार 27 पे जाके बड़ा ऑक्शन होगा, तो 27 तक मुझे खेलना चाहिए, क्योंकि इतनी चेंजेस तो हम कर नहीं सकते। बट अब एक चीज़ चेंज हो गई। पहले तो मुझे लगा जब उन्होंने हामी भरी होगी 24 में, तो ये हम सोच के चले होंगे कि यार अब मैं या तो 24 से पहले आप पुल आउट कर लेते,
24 के बाद जो आपके ऑक्शन हुए है ना, 25, 26, 27 3 सीजन के, तो आप पुल आउट करते क्योंकि आपको पता है बड़ा ऑक्शन तभी होगा। तो जब उन्होंने हामी भरी कि मैं करूंगा, यानी वो ये लेके चले कि मैं 27 भी खेल पाऊंगा, बट फिर 26 में शायद उनको एहसास हुआ कि नहीं यार मैं पीछे रह रहा हूँ। फिर आप क्या करते हो, संजू सैमसन को ले आते हो। संजू सैमसन का आना शायद अब उनको थोड़ा आसान बना देगा उनके लिए ये निर्णय लेना कि हाँ मैं अगर बीच सीजन भी वो 3 जो ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में भी अगर छोड़ दूं तो शायद टीम को इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। विरासत को संभालने वाला एक उत्तराधिकारी आ गया है। कप्तान तो आई डोंट थिंक वो ऋतुराज से चेंज करेंगे, उनको दिया है तो एक लॉन्ग टर्म देंगे, बट एटलीस्ट विकेट कीपर बैटर जो चाहिए था वो उनके शायद नज़र में आ गया, उन्होंने ले लिया। तो अब मुझे लगता है कि हो सकता है ये सीज़न, एक तो पिछला सीज़न हार्डली खेल पाए, इस सीज़न भी आपको पता है शुरुआत नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं 2 हफ्ते, लेकिन मुझे जो कुछ जानकारी मिल रही है हो सकता है 2 हफ्ते से ज़्यादा समय भी लग जाए उनको आने में। कई लोग तो मुझे बता रहे थे कि एंड ऑफ अप्रैल तक शायद वो आए। तो आपका मतलब आधा करीब सीज़न, आधे से ज़्यादा सीज़न चला गया होगा, या लगभग आधा सीज़न आपका चला गया होगा, तो उतना मिस कर जाना है ना। फिर वो शायद हो सकता है कुछ ही मैचेस खेले, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सीज़न उनका लास्ट होगा। दूसरी बात, वो उस किस्म के खिलाड़ी है भी नहीं कि मतलब वो एक टेम्पलेट के तहत ही चलेंगे कि भाई हाँ ये मैच होगा, लास्ट होगा तभी वो करेंगे। उनका कुछ पता नहीं है ना, अभी भी 4 मैच बाकी हो, बोल दे बस मैं डन, अब मैं 4 नहीं खेलूंगा। कल और आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले गाने के साथ। हाँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो वो उनका बोल रहे एज ऑफ क्या था, जैसे उन्होंने क्या था 1700 आवर्स कंसिडर मी रिटायर्ड, है ना। तो वैसा वो कुछ कर भी सकते हैं एकदम ज़्यादा। बल्कि उस टाइम बड़ी दिलचस्प बात, जैसे अब पता चल रहा, उनके घर वालों, उनकी बीवी तक को पता नहीं था वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कर रहे हैं। बताइए, डिसाइड कर लिया, रिटायर कर लिया, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तब भी नहीं बताया। वो जो एडिलेड में उन्होंने रिटायरमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, बताया तक नहीं, और फिर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले गए 1 घंटे बाद एक प्रेस रिलीज, तो तभी उन्होंने फ़ोन लगाया होगा बीसीसीआई को, भाई मैं ख़त्म, बीच टूर में। फिर विराट ने किए बाकी 2 टेस्ट मैचेस। एडिलेड फर्स्ट टेस्ट था उनका एज अ कैप्टन, जब 2 शतक भी लगाया, तो उनकी वाइफ तक को नहीं पता था, तो अभी भी किसी को क्या पता चलेगा, छोड़ा। तो मुझे भी लग रहा है। एंड एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो उनका पहला मैच है आरआर के खिलाफ, जो आरआर के एक्चुअल होम ग्राउंड गुवाहाटी में हो रहा है तो वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं करें, ये चीज़ नहीं होती। देखिए धोनी कई बार बाहर बैठे हुए हैं, वो टीम के साथ जरूर रहते हैं, ट्रैवल नहीं, डगआउट में दर्शन होने चाहिए धोनी के कम से कम। हाँ, जितना मुझे पता चला है उन्होंने ट्रैवल नहीं किया टीम के साथ। तो अगर वैसा हुआ है तो शायद मामला सीरियस है फिर तो, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो 2 हफ्ते से जो वो आगे भी बढ़ सकता है मामला। बट धोनी का ना होना, एक तो संजू सैमसन है आपके पास, ऑटोमेटिक चॉइस भी हैं, इतने बड़े नाम भी हैं, इतना शानदार उनका फॉर्म चल रहा है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, बट उस टीम में भी वहाँ पर्याप्त विकेट कीपिंग बैटर ऑप्शंस हैं। तो क्या संजू सैमसन ही विकेट के पीछे नज़र आने वाले हैं, या बाकी जो युवा चेहरे हैं जिसमें एक विकेट कीपिंग ऑप्शन आपके सरफराज भी हैं, वो भी हैं? नहीं, आई थिंक संजू, ये ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। संजू को करना चाहिए, वो टीम में है तो एज अ विकेट कीपर भी उनको होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस हमेशा आपको चाहिए होता है विकेट के पीछे, आपको मदद मिलती है। देखिए संजू जब इंडिया के लिए भी विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो वो वरुण चक्रवर्ती को कुछ बताते रहते थे, बाकी प्लेयरों को कुछ ना कुछ बताते रहते थे, छोटी छोटी चीज़ें, तो उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा आपको बहुत। हाँ, राजस्थान ने उनकी ज़्यादा कदर नहीं की बतौर कप्तान, लेकिन मैं नहीं कराया कप्तान होंगे, बट उनकी सोच, उनके एक्सपीरियंस की लीडरशिप तो आप ग्रुप का कर तो सकते हिस्सा हो, होंगे ही। एक्सपीरियंस की आप कदर कर सकते हो। तो अगर मैं टीम, और लोग लोग कहते हैं कि विकेट कीपर अच्छे कप्तान बनते हैं क्योंकि उनको एक पूरा बर्ड्स आई व्यू, एक प्रॉपर तरीके से वो देख पाते हैं ना, हर चीज़ नज़र आ रही है, क्या हो रहा है, गेंदबाज क्या कर रहा है, किस तरह की फील्ड होनी चाहिए, कब किस गेंदबाज को लाओ, क्योंकि पिच कैसे बिहेव कर रहा है, आपको सब पता चल रहा है। तो अगर वो इनपुट वो अपने कप्तान को दे सकते हैं तो व्हाई नॉट। आई थिंक आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। और कौन सा सरफराज बड़े रेगुलर विकेट कीपर हैं, आई थिंक आपको कार्तिक हैं और उर्विल पटेल भी, उर्विल पटेल भी हैं, हाँ, वो भी एक ऑप्शन है, बट आई एम सेइंग आप संजू से कराएं, वो आए हैं तो ही शुड बी योर विकेट कीपर बैटर। बट केकेआर और एमआई के मैच पे थोड़ा वापस आते हैं। वहाँ जो मैच हुआ, हार गई केकेआर की टीम। मुझे अभी जो शुरुआती जो मैचेस हुए हैं पहले वीकेंड पर, कोई डबल हेडर नहीं था, फिर भी मुझे जो लगा वो केकेआर और एसआरएच दोनों की गेंदबाजी बहुत कमज़ोर मुझे नजर आ रही है। नहीं, आप हर टीम की गेंदबाजी ऐसी है, मैंने अभी आपको बताया, एमआई की भी वैसी है,
सिर्फ जसप्रीत बुमराह को आप हटा दो, मैं आपको बता रहा हूँ ये एमआई की गेंदबाजी एक बहुत गेंदबाज तो एटलीस्ट रिलायबल है ना वहाँ कि बुमराह तो 4 ओवर निकाल के देंगे। हाँ ये है बट ना, ऐसे तो हर टीम में होगा यार। केकेआर में कहाँ क्यों कोई नहीं, है? सुनील नारायण है। कहाँ सुनील नारायण? सुनील नारायण ने कल 10 की इकोनॉमी से बॉल डाली। ही इज मतलब पास्ट हिज प्राइम जिसको कहते हैं। नहीं देखिए ऐसा वरुण चक्रवर्ती भी है बाय द वे। वरुण चक्रवर्ती आप भूले मत, टिल हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप मैं खुद कह रहा था कि बुमराह और चक्रवर्ती तो 4 मैच पहले तक तो वही कह रहा था। आपने आपको ये भी सुना है किस पिच पे आपने मैच कराया, आपने घास क्यों छोड़ी, एमआई ने घास क्यों, खत्म बात है। हर जगह आपको वैसा कंडीशन नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ वही आप स्पिनिंग ट्रैक पे कराओ वो वाला मैच मुंबई और केकेआर का, कौन सी गेंदबाजी बेहतर, आप मुझे बताओ कौन सी गेंदबाजी बेहतर है। बट ईडन गार्डन्स में भी तो वैसे ही पिच मिलने वाली है। बट ऐसी नहीं मिलेगी, इतना घास नहीं छोड़ेंगे, आपको मिलेगा स्पिनर्स को कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी। पिछली बार लड़ाई होगी थी, हाँ। इसलिए वो नाराज थे। मैं कह रहा हूँ आप ये नहीं करा रैंक टर्नर बनाए, आपने इस वर्ल्ड कप में भी देखा कई पिचेस थी जो आपको मदद मिलेगी। मुझे भी कोई भी गेंदबाजी आप लाइनअप इस वक्त दिखाएंगे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, इंक्लूडिंग चेन्नई जिसको मैंने टॉप 4 में डाला। चेन्नई की हर गेंद मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो इस सीजन देखोगे इट इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन बिटवीन बैटिंग साइड्स। बट दिल्ली की बॉलिंग आप देखें, दिल्ली की बॉलिंग अच्छी है, पंजाब की बॉलिंग अच्छी है यार। बट मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, अच्छी का मतलब एक कॉन्फिडेंस तो जगाती है ना। जैसे अर्शदीप है वहां पे, मार्को येंसन यार है इनका। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अर्शदीप को रन नहीं पड़े थे। रन पड़े थे बट विकेट भी तो लिया था अर्शदीप ने यार। तो वो तो शार्दुल ठाकुर भी लेते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है ना शार्दुल के पास। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत मार्जिनल चीजों पे आप खेल रहे हो। जो आपके अभी ग्राउंड है ना, अगर आपका नाम जसप्रीत बुमराह है तो मैटर नहीं करता ग्राउंड। आप कोई भी गेंदबाज आप अभी खड़ा करना, सब मार खाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस तरह की आपकी पिचेज है सब मार खाएंगे। आपको चाहिए कोई एकदम जबरदस्त स्पिनर और इन फॉर्म। मैं वही आपको कहता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती का ठीक है फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, क्या पूरे सीजन में ऐसा रहेगा, देखना पड़ेगा। उनको अगर कोई पिच मिलेगी जो उनको थोड़ी सी हेल्प करेगी, क्या वो अलग परफॉर्मेंस देंगे। आपके पास सुनील नारायण है। कल अगर आप देखें 10 की इकोनॉमी में से कार्तिक त्यागी ने भी डाली। कार्तिक त्यागी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैचेस यहाँ खेल रहे थे, वो मेडन ओवर भी डाल रहे थे। कल भी सबसे ज्यादा डॉट डिलीवरीज उनके ही तो थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उस ग्राउंड पे आप खेल रहे थे, वो ग्राउंड का आप केकेआर अपनी बॉलिंग से मैच नहीं आ रहा। उतने रन तो आपने इंग्लैंड इंडिया का देखा मैच, सेम ग्राउंड पे ही हुआ था ना। तो वहां बचा इंडिया बची है, बाल बची है, खत्म हो गया था वो मैच। पहली बार आपने टॉस जीता, आपने चेज किया, आप रिवर्स कर दो, आप केकेआर को चेजिंग का चांस दो, मैं करे फर्क हो जाएगा। आप 19वें ओवर में मैच जीते हो, ठीक है। उसमें भी मैं मानता हूँ मेजर रीजन है केकेआर ने जो बीच में स्लो किया है, नॉट ओनली फॉर बुमराह। आई थिंक रहाणे के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि वो जब स्पिनर्स आते हैं तो नहीं, स्पिनर्स नहीं, जब आपका हाँ पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है। वो उस तरह के बैटर नहीं है जो कर सके। वहां अंग्रिक्ष रघुवंशी ने पहले 10 बॉल 10 रन करे, आपको ग्रीन की तरह खेलना चाहिए था। तो आपने वो जो बीच में थोड़ा वो किया, आपने 220 बनाए, 235 पे गेम ऑन है, जबकि आपने पहले बैटिंग की है। एक्चुअली केकेआर अगर बैटिंग में गलती नहीं करता तो 235 आंख बंद करके आपकी थी, आपको वो बेस मिल गई थी जहां आपको जाना चाहिए था, डिस्पाइट जसप्रीत बुमराह। मैं आपको भी बता रहा हूं 235 पे गेम ऑन थी। अब वही 235 रिवर्स करो, बैटिंग कौन है। बहुत, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये सीजन बहुत क्लोज होने वाला है, बहुत क्लोज, थिन मार्जिन है। 1 ओवर कहीं 1.5 ओवर इधर वो डिसाइड करेगा। लोग एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप को गालियां दे रहे हैं। आई थिंक एसआरएच ने भी गलती की इन देयर 11। अच्छा नहीं है उनका बॉलिंग लाइनअप, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बट 19-20 ही है बाकियों टीमों के साथ। उन्होंने गड़बड़ ये की कि आप 3 गेंदबाज खिला रहे हो जो कटर्स डालते हैं, ठीक है। आपने हर्षल पटेल को खिलाया, वो भी वही करते हैं। जयदेव उनटकट को किया, आपने पेन को खिलाया, तीनों सेम बॉलर है। आपके पास ब्राइडन कार्स है, हिट द डेक। उसी मैच में जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी तो ऑपोजिशन ने क्या किया, शॉट ऑफ द लेंथ तेज, फ्री, हाँ फ्री नहीं करने देना। आपने विकेट निकाली क्योंकि आपने जेकब डफी जैसा हिट द डेक बॉलर, या अगर हेजलवुड होते वैसे डालते, वो आपने किया। अगर ब्राइडन क्रॉस थे, आपको उनको रखना चाहिए था टू डू दैट जॉब। कटर यूज करने के, जयदेव उनटकट जो है वो पावर प्लेयर के थोड़ी बॉलर है, वो डेथ के हैं। जब वो कटर पे कटर डालेंगे, आप उनको पावर प्ले में डला रहे हो, आपको तो उनकी थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत थी। मैं ये भी हैरान था, उन्होंने एक ही स्पिनर खिलाया। मुझे जो हमने 11 बनाई थी, जीशान अंसारी को खेलना चाहिए था, एक और स्पिनर खिलाना चाहिए था। तो आई थिंक टीमें थोड़ा बेटर होंगी जब आगे जाएगी। बट बॉलिंग में अगर आपको लग रहा है कि एक टीम वो कोई सबकी पिटाई होने वाली, पिटाई सबकी होगी, आप मेरे से लिख के लो। यहीं से एक सवाल T20 क्रिकेट बदल गया है। यहीं से एक सवाल उठता है जिसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पे हो रही है।
कुछ लोग लिख रहे हैं इस तरह की बातें कि T20 गेम खास करके जो अब IPL हो गया है, सेम पैटर्न सेम रवैया कि जो टॉस जीतेगा बॉलिंग लेगा, चेज करेगा, मैच जीतेगा। दूसरा, पिचेज जो हैं आपकी बिल्कुल भी बॉलर फ्रेंडली नहीं है। तो आप सहमत हैं इस बात से? मैं तो नहीं हूँ, बट सच्चाई यही है। अब लोग कहते हैं, इसीलिए आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा काफ़ी करीबी मुकाबले, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। सारे मैचेस में, जो श्रीलंका में हो उसमें भी मज़ा आया, जो इंडिया में हुए उसमें भी मज़ा आया, और ज़्यादातर क्लोज मैचेस 160-70 वाले मैचेस चल रहे थे, और वो विनिंग टोटल भी हो रहे थे। यस। आज आलम ये है कि आप 250 बनाकर 220 भी पे नहीं, 250 में आप जीत सकते हो, 220 नहीं चलेगा बॉस। RCB ने भी, SRH ने अच्छी खासी बैटिंग कर ली थी, रन बना गए थे, यस। बावजूद इसके कि 29 पे 3 थे। बट आप चेस कर रहे हो, छोटा ग्राउंड है, रन बनेंगे, आप बचा ही नहीं सकते। 200 रन नहीं डिफेंड कर पाए, यहाँ 220 नहीं कर पाओगे, ऐसा ही होने वाला है। अब वो कहते हैं एंटरटेनमेंट, लोगों को ये पसंद है, चौके चौके। एक सच्चाई तो ये है, T20 क्रिकेट भी बदला। आई थिंक माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है। इम्पैक्ट प्लेयर है तो आपके पास एक और एक एक्स्ट्रा बैटर है, तो आप खेल भी उस अंदाज में सकते हो। आप अटैक करोगे, बॉलर्स को आप किसी तरह की मदद दे नहीं रहे, बाउंड्रियाँ छोटी होती जा रही हैं, पिचेज आप फ्लैट कर रहे हो, तो क्या करेगा बॉलर भी, क्या करेगा? एक टाइम के बाद जनता भी बोर हो जाएगी ना। आप एंटरटेनमेंट के मैं नाम तो पे मानता जो हूँ। बेच रहे हो, हर दूसरी गेंद पे बाउंड्री आनी चाहिए, चौका छक्का लगना चाहिए, तो वो तो गड़बड़ ही हो रहा है ना दिन ब नहीं, दिन। मैं तो आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे खुशी है इस बात को लेकर कि यार आपके कुछ मैन ऑफ द मैच बॉलर्स को जा रहे हैं ना, शार्दुल को मिला, दोनों डफी को मिला, तो मैं Yes. खुश हूँ इस बात को लेकर कि आपने बॉलर्स को दिया। बट अगेन वो मतलब इसके लिए पूरा माइंडसेट बदलने लगा। देखो एक और, अब पहले चेन्नई स्पिनर्स पे रिलाई करता था तो वो बना लेते थे, कोलकाता स्पिनर्स पे रिलाई करता था, वो वैसी पिचेस बना लेते, तो मज़ा आता था, यही तो मज़ा था। बट अब सभी बैटिंग हैवी, अब चेन्नई भी उसी अंदाज में खेलता खेल रहा है, बिल्कुल। कोलकाता भी वैसे ही खेलेगा, तो क्या कर सकते हो। KKR वाले मैच से एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तगड़ी वाली हुई है कि ग्रीन को गेंदबाजी नहीं कराई गई, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया तो रहाणे ने कहा आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी जवाब आया, वो कह रहे हैं कि भाई ग्रीन के समस्या है, लोअर बैक में कुछ इशू है, कुछ दिनों के बाद वो कर सकते हैं, और ये बात KKR को कन्वे भी कर दिया गया है। अब इसमें किसकी गलती है? नहीं, गलती देखें इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की गलती तो है नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो, ठीक है। तो अब पूरे साल तो उसने वहीं खेलना है ना। ये बिल्कुल फुटबॉल का उल्टा है। मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ। रफीनिया एक प्लेयर है, वो बार्सिलोना जो वन ऑफ द बिग फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेलते हैं, ठीक है। वो ब्राज़ील के हैं। तो अभी वो गए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने, वहाँ हो गए इंजर्ड। अब इंजरी, उनको 4 हफ्ते के लिए वो बाहर है। उनका क्लब जो है बार्सिलोना, वो अभी 3 बहुत बड़े मैचेस आ रहे हैं उनके अगले 2 हफ्ते में। एथलेटिको मैड्रिड जो उनके मेन राइवल है, एक तो लीग में उनके साथ मैच है, और फिर वही उनके राइवल क्वार्टर फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग में भी है, जिसमें एक होम एक अवे, तो 3 ट्रिपल हेडर आ रहा है उस टीम के साथ जो उनके आज राइवल्स है। सबसे बड़ा मैच, उनका वन ऑफ द टॉप प्लेयर, अब वो तीनों मैच मिस करने वाला है। तो वहाँ उल्टा है। अब क्योंकि क्लब पूरे साल, क्लब से आप कॉन्ट्रैक्टेड हो, पूरे साल वो क्या लगता है, ब्राजीलियन फुटबॉल एसोसिएशन को कुछ $1 मिलियन, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं आ रहा, अब देने पड़ रहे हैं क्लब को, बार्सिलोना को, क्योंकि उन्होंने क्यों उसको खिलाया और वो इंजर हो गए, आपके मैच में इंजर हुए, इतने $1 मिलियन आपको देने, क्योंकि वो उसको वेजेस में दे रहे हैं और वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है मेन, ठीक है। वहाँ ऐसा हुआ। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, क्योंकि पूरे साल आप देश के लिए खेलते हो। तो ये रियलिटी ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट है, क्योंकि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर उनको लगता है वो फिट नहीं है तो सॉरी, ये सच्चाई है। ये तब बदलेगा जब आप IPL को भी फुटबॉल की तरह कर दोगे। जब IPL 8 महीने होगा, फिर खिलाड़ी कहेगा, अगर वो करना चाहे कि नहीं भाई मैं तो मुंबई इंडियंस से कॉन्ट्रैक्टेड हूँ या कोलकाता नाइट राइडर्स से कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, हाँ भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपको एशेस के लिए चाहिए, ठीक है, मैं ज़रा KKR से बात करता हूँ, KKR हाँ वो देगा, जाओगे वहाँ आप इंजर हो गए तो फिर आप KKR को पैसे दोगे, ठीक है ना, जैसे वेस्ट इंडियंस करते हैं, अभी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स करते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, हाँ ठीक है। तो अभी उनको ये परेशानी नहीं हो रही कि फ्रेंचाइज को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है या एसोसिएशन को नहीं देना पड़ रहा। या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, बोल्ट की आप बात कर रहे थे, बोल्ट नहीं खेलते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, वो कह रहे हैं मुझे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना है। मैं तो कहता हूँ आलम ये है, और ये सच्चाई है,
मैं उस दिन जब हमारा सलाम क्रिकेट हुआ था, ऋषभ पंत के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था, क्योंकि वो कह रहे थे मैं तो अभी 28 का हूँ, मैं है ना अभी बेहतर हो सकता हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप कह रहे हो आप 28 के हो, अभी तो आपकी करियर की शुरुआत है, बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने कहा इस वक्त दुनिया का बेस्ट T20 बैटर मुझे लगता है निकोलस पूरन है, वो 28 का है, Retire वो हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है। तो अभी आप वर्ल्ड कप होने वाला है, उस समय जस्ट वर्ल्ड कप से पहले मैं कहा वर्ल्ड कप होने वाला है, अगर आप उनको बेस्ट नहीं मानते मेरी तरह, वन ऑफ द बेस्ट तो मानते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड ही वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, तो क्या वर्ल्ड कप के मायने रहते हैं? जिस फॉर्मेट का वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल वो कह रहा है, ये नहीं कि चोटिल है, हाँ, नहीं खेल नहीं रहा खेलूंगा। हो। आप कभी सोच सकते हो ऐसा हो सकता है फीफा वर्ल्ड कप में? हाँ, अगर रोनाल्डो या मेसी चोट लग गई नहीं खेल रहा, वैसे कह सकते नहीं हम खेल नहीं रहे यार, हम इंटरनेशनल नहीं खेलते। तो ये भी एक सच्चाई है। तो इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। आई थिंक वो ग्रीन के साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं अब मुझे याद आता है, अब पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी ग्रीन का, जब इस वक्त जब ऑक्शन में वो बिके हैं, उनका नाम एज अ बैटर डला था। लोग उनके As a- मैनेजर को तारीफ हाँ, मैनेजर तो वही की तो कह रहा हूँ, मैनेजर बहुत शाना था नहीं उनका। तो उनसे पूछा गया था ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं मैनेजर ने गलती कर दी, ऑलराउंडर में नहीं डाला, बैटर में डाल दिया। मैनेजर ने एक्चुअली सही किया था वही। हाँ, लोग कह रहे हैं कि बहुत शाना था उनका वो सही मैनेजर। किया। लेकिन उन्होंने ये भी, एक मैं देख रहा था आर्टिकल, दिसंबर का ही है, स्पोर्ट्स स्टार में उन्होंने कहा था इंटरव्यू देते हुए कि मैं बॉलिंग के लिए भी अवेलेबल रहूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा। हाँ, बट अगर उस वक्त आपको क्या अंदाजा आपकी बैक का क्या हाल है भाई? अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि भाई उनके लोअर बैक में इशू है, वो नहीं चाहते वो इंजर्ड हो, फिर या तो प्लेयर पे छोड़ दो, प्लेयर को डिसाइड करने दो, क्या वो रिस्क लेंगे? नहीं। एक चीज़ मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को दाद दूंगा कि यार वो अपनी कंट्री को आगे रखते हैं, होगा नहीं मैं वहाँ उनके लिए खेलूंगा, वो खेल रहे हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हो? फ्रेंचाइजेस कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ आप जाओ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दो कि भाई आपको अगर एज एन ऑलराउंडर लिया है, 2 स्किल के लिए आप नहीं दोगे तो आपके इतने पैसे कट जाएंगे, फिर प्लेयर उसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे। बट टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं। वैसे आप देखें कि केआर ने तो यही सोच कर लिया होगा, भले ही बैटर के रूप में हमको लिस्ट किया गया, और लिया तो यही होगा सोच कर कि भाई इनसे तो दोनों काम कराने हैं हमें। यार तो ये आप ये चीज़ कह रहे हो, केकेआर ने तो ये भी सोच के लिया था ना कि मुस्तफिजुर डाल रहा होगा। अब आप मैच की बात कर रहे हो, कल के मैच में मुस्तफिजुर होता मुंबई इंडियंस वाले मैच में, अच्छा किया मुस्तफिजुर, किसी ने शेयर किया कि पीएसएल में बढ़िया कर रहे हैं तो मुस्तफिजुर। उस वाली पिच पे वो होता, क्या पता कि कुछ क्या होता। तो उन्होंने तो अपना पूरा प्लान उसके साथ बनाया था, तो वही बाहर हो गया। तो अब आप तो कह रहे हो बैटर को चुना है, बैटर ये चीज़ें देखिए, आईपीएल बड़ा है और बिगेस्ट प्लेइंग लीग है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्रीज़ का बोलबाला है, कंट्री कम्स फर्स्ट, ये चीज़ नीचे आती है। और ये देखिए, मैं अगेन प्रोफेशनल स्पोर्ट में ये होता है, मैंने आपको फुटबॉल का उदाहरण दिया। एक प्लेयर हैं डेम्बेले करके, फ्रांस के लिए खेलते हैं, बड़े पॉपुलर प्लेयर हैं। उनको 5-6 साल पहले बार्सिलोना ने साइन किया था, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट डील में, ठीक है, और उनकी सैलरी भी वन ऑफ द हाईएस्ट थी। वो 5-6 साल थे क्लब के साथ, 5-6 साल में वो हर सीज़न 5 मैच नहीं खेलते थे, इंजर्ड रहते थे पूरा, उनकी तनख्वाह जा रही थी, वो बैठे रहते थे, चोट हो जाए, मतलब खेलते हुए चोट लगती थी। वो 6-6 महीने, 8 महीने के सीज़न में 6 महीने वो इंजर्ड बेंच पे रहते थे, 1 या 2 महीने अवेलेबल होते थे, पर वो साल भर साल उनको पैसे मिले जा रहे थे। 5 साल बाद जाके क्लब ने हाथ जोड़ के कहा भाई माफ़ कीजिए, हो गया, चले आओ। वो चले गए, वो फ्रांस के क्लब पीएसजी में चले गए। पीएसजी में गए, 3 साल से उनको कुछ नहीं हुआ, चैंपियंस लीग जिता दी उन्होंने अपने क्लब को, एक चोट नहीं लगी है पिछले 3 साल। और वो बैलोन डोर के वो कंटेंडर थे इस बार, मतलब बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लेनेट मिलने वाला था फुटबॉल। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, किसको क्या पता क्या किसके साथ हो। मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ, एक क्रिकेट फैन जो सोचता है, आम क्रिकेट फैन, कि क्या है बहानेबाजी भी है इसमें? नहीं, चोट लगी होंगी। देखिए, बहानेबाजी तो मुझे कई लोग तो करते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ वो अच्छा किया कि एक रूल भी लेके आए जो बैनिंग को लेकर है। मुझे लगता है कि ग्रीन का केस बहानेबाजी वाला है, बट अगर आप देखिए इंग्लैंड प्लेयर्स ऐसे अक्सर करते हैं। अब हैरी ब्रूक ने किया, इसलिए आपने बोला कि 2 या 3 साल का बैन हम लेके आएंगे, तो एक आपने रूल लेके आया, वो रूल के बावजूद भी बेन डकेट ने पुल आउट कर लिया, तो वो गलत कह है रहे ना। नहीं खेलेंगे, इवेंट शुरू होने वाला है, आप कह रहे हो कि बिल्कुल नहीं गलत है, खेलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपका एक पुल आउट, आपने तो चलो पर्सनल रीजन से पुल आउट करा, इंजरी तो अलग चीज़ है, पर्सनल रीजन से पुल आउट किया, पूरी फ्रेंचाइज जाती है ऑक्शन में, पूरी प्लानिंग उसके साथ होती है, एक खिलाड़ी निकल जाता है, पूरा प्लान बदल जाता है ना यार। तो आपको नहीं करना चाहिए, बट उसके लिए अब क्या किया जाए, क्या उपाय है? अब इतना बैन से भी नहीं हो रहा, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग है,
शेन मेरे कोलीग है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो किया, मैंने भी वो डेटा देखा। उन्होंने इंग्लैंड प्लेयरों का पुराना खाता निकाला पूरा, ठीक है, जिन्होंने पुल आउट किया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब जब वो पुल आउट हुए हैं वो बेस प्राइस पे बिके हैं। तो जब भी खिलाड़ी को बेस प्राइस, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को उसने 7-8 नामों की उसने फहरिस्त बनाई जो पुल आउट कर चुके हैं इंग्लैंड के, और एक चीज़ कॉमन थी, वो उस साल वो बेस प्राइस हो गए। तो अगर आपका 1.5 करोड़ का बेस प्राइस है, आप 1.5 पे गए हो तो आसान होता है, यार मेरे को तो किसी ने ज़्यादा बोली लगाई नहीं है, मैं छोड़ो, मैं नहीं जाऊँगा। अगर कोई ज़्यादा 4-5-6 गुना ज़्यादा बिके तो फिर उन्होंने पुल आउट नहीं किया। तो एक उनका ये एनालिसिस था, उन्होंने आंकड़ों के साथ किया, तो वो है। दूसरा, मेरी गावस्कर साहब से चर्चा हो रही थी, मैंने उनसे यही सवाल कहा, मैंने कहा यार 2-3 साल हो गए हैं उसका बैन नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ये मुझे भी नहीं पता क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। उनका ये एक एनालिसिस है कि भाई डकेट को 100 में बहुत पैसे मिले इस बार, तो 100 का ऑक्शन IPL के बाद हो। उन्होंने कहा 100 में मिल गए, इतने मिल गए। उसने कहा छोड़ो यार, पैसे 2 साल के हो गए ना, 100 से आ जाएंगे। उन्होंने कहा अगर 100 में नहीं मिले होते, उतने पैसे नहीं मिले होते, तो फटाफट आप IPL आ जाते, तो आपको कमाई करनी होती। तो अब कई लोग कई अलग अलग कारण देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें कई बार आप कयास भी लगाते हो तो लोग नाराज़ होते हैं, जैसे स्टाक हो गए भाई, कई लोगों ने स्टाक के लिए कहा कि यार ये देखो जब मन आता है, तो फिर उन्होंने लिखा कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो लोग बना रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मैं इंजर्ड हूँ यार, मैं गेंदबाजी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखो, कुछ हद तक सच भी हो सकती है बात, है ना। तो उन्होंने कहा आपके लिए बड़ा आसान है बैठ के कह देना कि ये नहीं आ रहा है, इसको ये कमिटमेंट नहीं है, जब मन करता है खेलते नहीं। सच्चाई हो सकती है, बट डकेट के केस में तो वो है नहीं ना, उन्होंने खुद ही बोला पर्सनल रीजन से नहीं आ रहे। एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर में ये होता है कि थोड़ा फैमिली टाइम, या अगर आप थोड़ा डाउन हो, आप बोलते हो नहीं खेलूँगा। इंडिया में तो ऐसा कोई स्कोप है नहीं ना, मतलब हमारा कल्चर ही काम का ऐसा है, कभी अगर मतलब क्रिकेट छोड़ दो, वैसे ही आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आप बोलो नहीं यार मैं आजकल थोड़ा राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, बॉस छुट्टी दे, और क्या इसका क्या मतलब है राइट फ्रेम ऑफ माइंड? आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से आप निकाल दिए जाओगे। तो मतलब ये कोई न्यूज़, हाँ आपके घर में कोई ट्रेजेडी होगी छुट्टी मिल जाती है ना, आपके घर में कोई शादी ब्याह है तो फिर मिल जाती है, क्योंकि ये एक्सेप्टेड चीज़ें हैं हमारे कल्चर में। मतलब मेंटली मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा। देखो परेशानी होती है, कई लोग चाहे डिप्रेशन से जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट शायद हमारे कल्चर में इतना सेंसिटिव नहीं है हम उस चीज़ को लेकर। मतलब क्या हो गया, ईशान किशन का केस है ना हमारे सामने, उनकी भी तो यही समस्या थी। तो एग्जैक्टली, तो हम शायद उसको वैसे लेते हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कि इन चीज़ों को थोड़ा आप सेंसिटिव हो ज़्यादा, बिल्कुल देते हो, आप कहते हो नहीं यार ऐसा है, बट अब क्या रीज़न है वो तो वही बता सकते हैं। एक थ्योरी मेरी इसमें, मैं सोच रहा था वैसे ही, मतलब वैसे ही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा घुस के एनालिसिस नहीं की, कि IPL का जब से वो शुरुआत हुई इसकी, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी विदेशी भी थे, जितने भी नाम आप उठा लें, रिकी पॉन्टिंग से लेके संगाकारा, ये वो मैथ्यू हेडन, शेन वॉर्न, सब खेले। अब क्या वर्ल्ड क्रिकेट में क्या उतने बड़े क्रिकेटर नहीं हैं, नंबर 1, और दूसरा क्या जो एक मोह था IPL के प्रति लोगों का, क्योंकि उस समय बहुत सारे लीग्स अपने यहाँ भी नहीं होते थे, जैसे 100 नहीं था, बिग बैश उस समय नहीं था, बाद में ही सब शुरू हुए ना, तो इस वजह से जो उनकी भागीदारी है यहाँ IPL में ये भी कम हुई है। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और ये मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा, क्योंकि अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया विजडन के साथ, तो UK का वो पॉडकास्ट था, तो उन्होंने यही पूछा, यही सवाल था, तो मैंने वाकई उसके बारे में सोचा, तो मैंने उनको वही बताया, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं क्यों ऐसा हो रहा है। एक, इंडियन टैलेंट पूल बढ़ रहा है। देखिए उस वक्त जब IPL शुरू हुआ था, इंडियन टैलेंट पूल से आप वाकिफ़ नहीं थे। 15 प्लेयर जो इंडिया के लिए खेलते थे, आपको पता था वही स्टार पावर थी, ठीक है। आपको फॉरेन प्लेयर्स की ज़रूरत थी, बड़े नामों की ज़रूरत थी, वो बड़े स्टार्स थे, तो आपको ग्लेन मकग्रा चाहिए था, केविन पीटरसन चाहिए था, ठीक है ना, मैथ्यू हेडन चाहिए था। वो नामों ने, एडम गिलक्रिस्ट, ये सब नाम जो थे, ये जुड़ के उन्होंने IPL को एक बड़ा ब्रांड बनाया। शुरुआत में वो ज़रूरत थी। आज आलम ये है, एक तो आपका टैलेंट पूल बड़ा है, क्योंकि अब IPL हो रहा है, आप IPL में देखते हो, IPL ने अपने स्टार्स पैदा करने शुरू हो गए। तो मतलब मिसाल के तौर पर आज शशांक सिंह को भी लोग, भाई वो इंडिया के लिए नहीं खेले हो जाएंगे, वो स्टार हैं, ठीक है ना, वो बाहर अगर जाएंगे, रियान पराग, ठीक है, वो कुछ हद तक इंडिया खेले हैं, बट रेगुलर प्लेयर नहीं है, वो कप्तान है, वो एक अपनी तरह से स्टार है। ऐसे करके आपने, भाई मयंक यादव तो इंडिया, क्या वो इंजर्ड रहे, लेकिन कुछ में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, वो भी स्टार है। तो
ऐसे आपके कई खिलाड़ी हैं, शशांक हो गए, दिग्वेश हो गए, बहुत बहुत सारे हैं, बहुत प्रियांश हैं, हैं। बहुत हैं ऐसे, ठीक है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि अब आपके पास वो स्टार्स आ गए, तो अब आप एक तो आप फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट भी नहीं हो, आपको पता है कि इससे हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेयर्स की भी गलती है कि आप जब यहाँ आओ, आपको उतनी कमिटमेंट और वैसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी चाहिए। मैंने वही उस वक्त सोचा, मैंने कहा इस वक्त अगर आप मेरे से पूछो कोई एक आउट एंड आउट स्टार जो है, फॉरेन स्टार जो शायद लोगों को बुला सकता है, स्टेडियम में सीट बिकवा सकता है, वो सिर्फ बटलर है। नॉट इवन कोई बॉलर, नॉट इवन कमिंस, कुछ हद तक ट्रेविस हेड आप कह सकते हो, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उसने अच्छा परफॉर्म किया, वो भी इतना बड़ा स्टार नहीं है। सिर्फ जॉस बटलर है। क्यों है? क्योंकि जॉस बटलर ने आईपीएल में है ना बड़े 2-3 सीजन ऐसे खेले हैं कि आपने बोला यार इसने जिताया है। तो बटलर आज के दिन में वो स्टार है कि हो सकता है आप ऑफिस में जाओगे, लोग बोले आपको यार मैं बटलर खेल रहा है मैं जाऊंगा। ये होता था एबी डिविलियर्स के लिए मैं जाऊंगा, एबी डिविलियर्स के लिए, क्रिस गेल के लिए जाऊंगा। आखिरी आपका ऐसा बड़ा स्टार था डेविड वार्नर, डेविड वार्नर के लिए जाऊंगा। क्यों? डेविड वार्नर ने अपने आप को इंडियन उसमें करा, रील्स भी बनाई, सब कुछ किया। तो आप कनेक्ट करें ना, ऑरेंज आर्मी ने कनेक्ट किया उसके साथ। जब उसको बैठाया गया, नहीं लेके गया ग्राउंड पे, लोग नाराज हुए ना, वो आपका हिस्सा बने। तो एक तो कमिटमेंट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब आपके इतने स्टार्स हो गए हैं कि आप कहते हो चलो इक्का दुक्का प्लेयर्स जो हैं उनके साथ हम काम चला लेंगे। अभी भी आते हैं, परफॉर्मेंस आते हैं, कभी फिल सॉल्ट दे देगा परफॉर्मेंस, रायन रिकल्टन ने दे दिया, बट वो थोड़े बहुत हैं, गुच्छे में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल मतलब वो चाहिए ना मैच विनर्स। एक टीम को क्रिस गेल जिता रहा है, आंड्रे रसल जिता रहा है, कायरन पोलार्ड अकेला जिता रहा है मैच, है ना, सुनील नारायण टू एन एक्सटेंट जिता रहा है मैच। ये प्लेयर्स थे। अब वो नहीं, अब इंडियन प्लेयर्स आपको जिता रहे हैं। अभी 2 मैचेस हुए हैं, तो अभी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, यही चर्चा, ठीक है ना, ईशान किशन टू एन एक्सटेंट। अब आपके आगे भी मैचेस यही रहेंगे। तो फॉरेन प्लेयर्स, ये 2 चीज़ें, एक आपके स्टार्स और फॉरेन प्लेयर्स की कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। और यही कारण मैं सोच रहा था कि जो हमारा टैलेंट पूल है, यही कारण है कि इस बार देखें आपके 10 के 10 कप्तान इंडियंस हैं, है ना। कोई विदेशी कप्तान, पहले एक रहता था ना कि आप भाई पोंटिंग है तो पोंटिंग एक कैप्टनसी मटेरियल है, आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हो, है ना। उसमें एक और रीज़न ये भी है क्यों एक तो इंडियन कप्तान आप प्रेफर करते हो। एक तो आपको अवेलेबिलिटी का पता है, फॉरेन प्लेयर्स का कई बार होता है ना, इतने हफ्ते में लेट आएंगे, इतने हफ्ते पहले चले जाएंगे, कुछ है तो कोई वो चांस नहीं देना चाहता। तो भाई कोई बड़ी सीरीज़ है तो प्लेयर्स को जाना ही होता है, इंग्लैंड के चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका के चले जाते हैं, वो सब होता है। एक चीज़ वो है। दूसरा, आई थिंक अब ना आपको, और ये बड़ा रीज़न है, शायद इसके बारे में लोग सोच नहीं रहे, अब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादातर आईपीएल फ्रेंचाइज सिर्फ आईपीएल नहीं, पूरे साल क्रिकेट खेल रही होती हैं, ठीक है। उनकी टीमें ऐसे T20 में हैं, दुबई में है, 100 में है, हर जगह इन्वेस्टमेंट है, अमाटी में। तो अब क्या है, आपको वैसा कप्तान चाहिए जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। वो खेल नहीं रहा है वो लीग्स, बट वो एज अ पार्ट ऑफ द थिंक टैंक तो है ना आपके साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा है, आपको बता रहा है यार ये प्लेयर अच्छे हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी मेरे ओनर्स इंडिया के हैं, वो मुझे इतना करोड़ का पैसा दे रहे हैं, तो सिर्फ वो 2 महीने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप लगातार उनसे मिलते रहते हो, आप अगले सीजन की प्लानिंग करते हो। तो जब आप साउथ अफ्रीका का कुछ प्लानिंग करोगे, आप उसको भी शामिल करोगे, यार बता किस तरह से बनाया जाए। वो कई प्लेयरों का फीडबैक दे सकता है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो वो कुछ फॉरेन प्लेयर्स से, भाई साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स पता करके बता सकता है। तो आई थिंक आईपीएल टीम्स को भी फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए। तो कप्तान वो चुने जा रहे हैं जो हमेशा अवेलेबल हो उनके लिए। बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेलें भले ही ना, पर उनका इनपुट हो, इसलिए शायद इतने आपको ओवरसीज कप्तान मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, SRH इकलौती टीम है जिसमें आपके पैट कमिंस एक्चुअली कप्तान है। अभी तो ईशान कर रहे हैं क्योंकि कमिंस फिट नहीं है, लेकिन वो माकरम के साथ भी जा सकते थे जो ऐसे T20 में। माकरम तो यहाँ है ना, लखनऊ से खेलते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब थे माकरम, तब वो गए नहीं थे कमिंस, तब पैट कमिंस, तब दोनों थे उनके पास, वो पैट कमिंस के साथ गए, क्योंकि आई थिंक ओवरसीज प्लेयर्स हमेशा इतने अवेलेबल नहीं रहते ऑल द टाइम, तो इंडियन के साथ वो प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। कप्तानी की बात हो रही है तो राजस्थान की कप्तानी की चर्चा ना हो कुमार संगकारा का मैं बयान देख रहा था, रियान पराग को कप्तान बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 नाम थे, और उसमें से मुझे तो सरप्राइज हुआ, संदीप शर्मा का भी नाम उन्होंने लिया, रविंद्र जडेजा का नाम लिया। आप सरप्राइज क्यों? गेंदबाज का नाम नहीं डल सकता है? नहीं डल सकता है, बट संदीप शर्मा एक्सपीरियंस प्लेयर है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से, बट मैंने कभी कप्तानी करते हुए देखा नहीं उनको, संदीप शर्मा को, उस हिसाब से।
तो यार ऐसे तो बहुत कप्तान है जिनको आपने नहीं देखा होगा वो आज के दिन और दूसरा ये भी देखें आप, मतलब एक होता है ना कि आप पिछला फॉर्म देखते हैं। पिछले साल मुझे संदीप शर्मा हिले हुए नजर आ रहे थे, चोटिल भी थे, तो मैं उस बिना पे कह सकता हूँ ना कि मुझे बहुत भरोसा नहीं। ये अगर 3 साल पहले आप कह रहे होते मैं कहता हाँ संदीप शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन फ्रंट से लीड करता है ना, गेंदबाजी उनकी बहुत शानदार चल रही थी उस वक्त। पिछले साल वो देखने को नहीं मिला, तो मेरा ये तर्क था। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, मतलब ऑप्शन इन द सेंस कि आप फ्यूचर की तरफ भी देखते हो ना कि आप लंबी रेस का घोड़ा कौन हो सकता है, तो यशस्वी जायसवाल है ना, ऑटोमेटिक चॉइस वहां बट यशस्वी ने कितनी कप्तानी की इससे पहले? इच्छुक तो हैं करने को। तो फिर वही है ना, फिर आप संदीप शर्मा के लिए कह रहे हो कि वो उन्होंने नहीं की, तो संदीप शर्मा के अगेंस्ट जो 2 चीजें जाती हैं, एक उनका परफॉर्मेंस, रिसेंट परफॉर्मेंस, दूसरा उनकी उम्र। मैं इन 2 पैरामीटर्स नहीं, बात आप किसी देखिए, मैं आई डोंट नो, अब कुमार संगकारा कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इंटरव्यू किया, सबसे बात की। इससे मुझे याद आता है जो हमारे कोच के सिलेक्शन होते थे ऐसे ही होते थे ना, प्रेजेंटेशन होती थी, एंड में बता दिया जाता था कि भाई, हम मीडिया में बड़ी स्पेकुलेशन करते थे, हमें कई बार लगता था यार ये तो इतना बड़ा नाम है, इसको रख लो। फिर आप कहते थे नहीं हमने इसको रखा है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होंगी। कई चीज़ें जो विजन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो शायद पसंद आया हो सकता है। देखिए रियान पराग के मैं ये क्रेडिट दूंगा, बड़े कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, तो कई बार ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगर फ़र्ज़ करो अगर एक इस तरह का प्लानिंग हुई और सबके साथ बैठ के बात की गई, भाई चलो अच्छा आप हो तो बताओ आप कैसे इस टीम को बनाओगे, आपकी सोच क्या है, कहाँ ये टीम। तो मैंने आपसे भी बात की, मैंने 4 लोगों और से बात की। हो सकता है यार आप इससे मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, शकील भाई जो कैमरे के पीछे बैठे हैं उनसे इम्प्रेस हो गया, उनका बोलने का तरीका अच्छा था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा थे, तो मुझे लगा नहीं यार ये वो है ना, वो जॉब इंटरव्यू वाली चीज़ है यार, तो जिसकी अंग्रेजी बढ़िया। हाँ अंग्रेजी हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल, मतलब बात उसमें गलत नहीं है। तो कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान हो सकता है वैसे आपको फील है, आप उसके साथ चले गए। बट अगेन मुझे उसमें अटपटा बस यही लगा कि ये अब ये हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, बट पिछले साल तो यार ये आपने इंटरव्यूज़ नहीं किए थे ना, आपने वैसे ही उनको कप्तान बना दिया था। आज तो ये बात जग जाहिर है कि आपने संजू सैमसन के साथ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया। मुझे चीज़ें याद आती हैं पिछले सीज़न में, वो सुपर ओवर, जहाँ सुपर ओवर के लिए सब लोग बैठ के वाइस कैप्टन से लेके सीनियर मेंबर से लेके सब बात कर रहे थे। संजू जो आपके कप्तान थे वो खेल नहीं रहे थे वो वाला मैच, वो कोने में खड़े थे और बल्कि उन इशारा भी कर रहे थे कि छोड़ो यार इनको करने दो। आपने उनको एक्सक्लूड किया, आप रियान पराग के साथ गए, और बल्कि संजू भी आपके होम ग्रोन बॉय हैं, कितने सालों से बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बाहर से आए, आपने बोला नहीं यार हमारे अंदर का जो बंदा है उसी को बनाएंगे। संजू तो रियान से बहुत पहले थे ना, तो आप ही के थे वो, जिनको आपने नेट प्रैक्टिस में देखा एक बार, बड़े इंप्रेस हो गए। उन्होंने नेट प्रैक्टिस करी थी और राहुल द्रविड़ थे उस वक्त राजस्थान के साथ। मतलब ये इत्तेफाक की बात है कि तब भी राहुल द्रविड़ थे और फिर जब ये हुआ तब भी राहुल द्रविड़ थे। उन्होंने उनको पिक किया था, राजस्थान रॉयल ने उनको पिक किया था, तो वो उन्हीं के थे, वन ऑफ देयर ओन थे। तो वो जैसे फिर एक मुझे याद आया कि बोला इंजरी है, वो कप्तानी नहीं करे, बट वो बैटिंग करते थे लेकिन वो फील्ड में नहीं कप्तानी करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया कई बार। भाई ऋतुराज भी इंजर्ड थे, वो ट्रैवल कर रहे थे टीम के साथ, कप्तान है तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो ट्रैवल। तो कई ऐसी चीज़ें थे जिससे चीज़ें साफ हो रही थी कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्यों आपने तब रियान को तवज्जो दी, है ना। कई बार उनके कनेक्शंस की बात की जाती है कि भाई ये टीम, जैसे मैंने कहा आपने रियल होम ग्राउंड गुवाहाटी में खेला, क्या है कनेक्शन वैसे? मतलब जो उनके आई थिंक जो मेन प्रोफेशनल हैं, जो पूरी टीम के इंचार्ज है, वो भी उसी स्टेट से आते हैं जहाँ से रियान आते हैं। तो बल्कि क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस की बात हो रही, मैं आज उनकी मदर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मतलब देखिए माँ तो यार अपने बच्चे को लेके, है ना, उनको तो हर चीज़ अच्छी लगती है ना, बेस्ट लगता है अपना बल। हाँ, तो वो कुछ वैसे बताया, तो उन्होंने बोला कि यार वो क्रिकेट तो छोड़ो, वो गोल्फ में भी ज़बरदस्त है, मतलब ज़बरदस्त। अगर क्रिकेट छोड़ देगा तो प्रोफेशनल गोल्फर बन जाएगा। चलो अगर प्रोफेशनल गोल्फर नहीं भी बना, वो इतना अच्छा म्यूजिशियन है, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाएगा। प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, वो MBA कर रहा है, अभी वो ख़त्म जुलाई में हो रहा है, MBA कर लेगा, वो कोई कॉर्पोरेट में भी बन जाएगा, वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे करते हुए उन्होंने 3-4 और चीज़ें, तो मुझे वो राजा बाबू वाली मूवी भी याद आ गई, है ना। तो मतलब अगेन मैं ये नहीं, इन चीज़ों पे डाउट नहीं कर रहा, और एज आई सेड वो कॉन्फिडेंट किस्म के, और उनकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी है भी वो शायद, तो शायद उनका यही कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर उन्होंने कहा कि वो मतलब
अगेन क्योंकि आपने कहा क्यों माना हो, तो उनकी मदर की वो इनसाइट में सुन रहा था बड़ी उनकी जो स्माइल है, मदर बता रही थी ऐसी ज़बरदस्त है कि मतलब कितनी भी टेंशन हो ना रूम में, टेंशन खत्म हो जाती है। तो मतलब कई बार कोचेस कहते हैं कि अगर नाराज़ हैं, कुछ ऐसे बात करें, बस वो स्माइल कर देते हैं, तो यार कोचेस कहते हैं यार ये गलत किया है तुमने, है ना, अब तुमको डांटने वाले थे, तुम स्माइल करके सारा गुस्सा तो वो चार्म कर लेते हैं वो बहुत आसानी से। तो बहुत खूबियां हैं वैसे उनमें। कप्तानी में वैसे अभी तक दिखी नहीं है उतनी खूबियां, पिछले सीजन की मैं बात वो कर रहा हूँ। बात सही है आपकी, है ना, बात प्रेशर सही में है, दिख रहे थे पिछले सीजन में, बहुत काम और कंपोज नजर नहीं आ रहे थे, प्रेशर में बहुत दिख रहे थे पिछले सीजन में। क्या पता इस साल कुछ नया कर जाए। नहीं तो मेरा वही कहने का मतलब है ना कि आई डोंट डाउट कि वो जो कह रहे हैं कि उनमें क्वालिटीज़ हैं, चाहे कुमार संघा कह रहे हो या उनकी माता जी कह रही हो, जो भी कह रहे हो वो सही बात है, बट आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले साल तो आपने इंटरव्यू किए नहीं थे, फिर भी उनको आपने बना ही दिया था। तो जो बनाना है, जो आपने मन बना ही लिया उनको बनाना है। आप अपने होम गेम्स आधे, वो मुझे आप बताएं क्या कनेक्शन है जयपुर और गुवाहाटी का। देखो ये चीज़ मुझे बड़ी अटपटी लगती है। आप खेलो, बिल्कुल खेलो, आप अपने जो कैचमेंट एरिया है वहाँ खेलो ना यार, आप उसके आसपास का एरिया है वहाँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आईपीएल हर शहर में जाए, है ना, बट अब हम नेबरिंग स्टेट में खेल लो यार। राजस्थान वैसे इतना बड़ा स्टेट है, जोधपुर में लोग कह रहे हैं जोधपुर में मैच हो सकता है, वहाँ ग्राउंड है, करवा सकते हैं। क्यों नहीं, बहुत बड़े और बहुत बड़ा स्टेट है, उदयपुर है, जोधपुर है, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ के लोग डिजर्व करते हैं। अगर राजस्थान नहीं, उसके आसपास छत्तीसगढ़ में आप मैच करा लो, है ना, मध्य प्रदेश में कई जगह मैच करा लो, अगर इंदौर में आप मैच करवा रहे हो तो मैं समझ भी पा रहा हूँ, आप थोड़ा आसपास के एरियाज में करा रहे हो, ग्वालियर करा लो, और वहाँ एग्जैक्टली वहाँ के लोग भी देखना चाहते हैं, तो वो ठीक है। समझ नहीं आ रहा वहाँ से वो, देखो जैसे पंजाब का कई बार मैचेस होते हैं धर्मशाला, समझ आता है वो कैचमेंट एरिया है, पंजाब के कुछ मैच यहाँ खेल रहे हो, कुछ धर्मशाला खेल रहे हो, एब्सोल्युटली फाइन, बट कई बार वो भी शायद कटक जाके खेल लेते हैं। आई थिंक पंजाब की टीम ही चली जाती है कटक, दिल्ली की टीम वाइजैक चली जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि मालिक वहाँ से आते हैं, तो फिर वही चीज़ है। तो वैसे ही राजस्थान गुवाहाटी भी जाती है खेलने। इस बार तो मैं वो भी देख रहा था, विवाद हुआ है बीजीटी का, एक टेस्ट मैच गुवाहाटी चला गया, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई गुवाहाटी में पहले क्या लंच बाद में होता है, टी पहले हो जाता है, क्योंकि वो लाइट का इशू। देखो मैं उसमें बहुत लोगों ने आलोचना की इस बात की कि क्यों बड़े बड़े सेंटर्स को दो। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि क्या हो गया यार, ये कोई इनकी जागीर थोड़ी है सिर्फ कि चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता इनको ही मैचेस मिले। कोई बात नहीं, आप टेस्ट मैच कराओ इंदौर में, आप कराओ गुवाहाटी में, नो प्रॉब्लम, कराओ रांची में, बिल्कुल कराओ यार, डिजर्व करते हैं, क्रिकेट फैल चुका है, मैं उनमें। बट हाँ, परेशानी मुझे यहाँ होती है कि अभी आपने साउथ अफ्रीका को भी एक टेस्ट मैच दिया गुवाहाटी में, फिर आप सीधा एक और दे रहे हो, वो इशू है। आप रोटेशन में दो तो फिर कोलकाता को भी दो, अगर ईस्ट को दे रहे हो कुछ मैचेस यहाँ आप। अभी अहमदाबाद में भी तो हुआ था ना वेस्ट इंडीज के साथ, एग्जैक्टली, तो फिर से भी मिल गया उसको। यस, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अहमदाबाद आपका बड़ा सेंटर है, वहाँ टेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। वैसे ही और भी आपके बड़े सेंटर हैं यार, है ना, दिल्ली आपका बड़ा सेंटर है, मोहाली आपका बड़ा सेंटर है यार, तो इन सब जगह को आपको देने चाहिए मैचेस। तो वो चीज़ है, आई डोंट माइंड कि कई लोगों ने, क्योंकि विराट ने एक बार कहा था कि यार आप बड़े 5-6 सेंटर्स, हाँ, बट वो कहते हैं कि बॉक्सिंग डे तो मेलबर्न में ही होता है, बट आपको वो जगह की डायनेमिक समझनी पड़ेगी। 6 तो शहर हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें से सबसे बड़ा मेलबर्न है या सिडनी है, या वहाँ उनको तो मिलेगा ही मैच। अब लोग इंग्लैंड का भी उदाहरण देते हैं, वहाँ क्या वहाँ आप ड्राइव करके भी जा सकते हो यार। लंदन में ही 2 ग्राउंड है, ओवल को ही मिलेगा, लॉर्ड्स को ही मिलेगा, वहाँ से आपको मैनचेस्टर भी जाना है, 4 घंटे में आप कार में पहुंच जाओगे। लोग ऐसा है भी जो लंदन से जाएंगे मैनचेस्टर, मैच देख के आ जाएंगे, सुबह ट्रेन पकड़ के पहुंचेंगे, मैच देखेंगे, शाम को ट्रेन पकड़ के वापस भी आ जाएंगे। तो वहाँ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, सबको एक्सपोजर मिलना चाहिए। सबको क्यों ऐसा हो कि टेस्ट मैच देखने को ना मिले। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वन ऑफ योर बिगेस्ट सेंटर कानपुर हुआ करता था। एक टाइम पे आपके अगर 3 सेंटर होते थे सबसे बड़े, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रहा है तो सबसे बड़ी सीरीज है, 3 अगर मैच होंगे, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, खत्म बात। मतलब आज कानपुर को कोई देखता भी नहीं, बट ठीक है, टाइम के साथ आप बदले, लखनऊ आ गया वो, मान रहा हूँ, तो आप दे उनको मैचेस, सारे शहरों को दो। आई थिंक क्रिकेट, मैं क्योंकि बहुत ट्रैवल करता हूँ, क्रिकेट कवर करता हूँ, मैंने देखा है हर शहर में, मैं जानता हूँ अलग ही जुनून है क्रिकेट को लेके, चाहे रांची हो, इंदौर हो, अहमदाबाद हो, कहीं भी जाओ, बड़े सेंटर्स में तो है ही। उनको क्यों ना मिले टेस्ट मैचेस? धर्मशाला हो, बिल्कुल आप उनको टेस्ट मैचेस दो, मोहाली हो, दो, बट हाँ वो बार बार 1 या 2 सेंटर्स को आप दे रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर। बिल्कुल। इसी नोट पे हम लोग थोड़ा सा जो प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे वो कर लेते हैं।
है ना। ये बेसिकली हम बहुत एनालिसिस करके घुस के ऐसे नहीं प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक क्रिकेट फैन की तरह कर रहे हैं। जैसा आपने कहा भी कि अभी तो शुरुआत ही हुई है टूर्नामेंट की, क्या होगा कह पाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब मेरे मन में कुछ ऐसे ही चल रहा था खुराफात। तो एक दिन तो मैंने सोचा कि निखिल सर मिलेंगे तो ये सब पूछूंगा उनसे। टॉप 4 तो आपने बता ही दिया। इस सीज़न में कितनी सेंचुरीज आने वाली हैं ये भी बताइए, कुछ अंदाजा? ये तो बहुत टफ है। ऐसे ये तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। वैसे प्रेडिक्शन टॉप 4 की भी वैसी वैसी ही है। बट वहाँ तो फिर भी आप कुछ एनालिसिस कर सकते हो। ऐसे कि पिछले सीज़न 9 आई थी, तो इस बार 10 कर लेता हूँ। 10 प्लस या मतलब 10-11 ऐसा कुछ? एक नंबर चाहिए ना आपको। हाँ। 10 ले लिया, चलो राउंड फिगर ले लिया। ओके, कोई सुपर ओवर देखने को मिलेगा? गुड क्वेश्चन यार, बहुत टफ है। कई बार तो 2-2, 3-3 देखने को इस मिलते बार तो T20 वर्ल्ड कप में भी हो गया डबल सुपर ओवर। चलो एक तो होगा ही। एक होगा कम से कम। हैट्रिक विकेट? हैट्रिक टफ होता है, बट चलो एक हैट्रिक। ओके, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर? ये तो आसान होना चाहिए। मैं तो जसप्रीत जसप्रीत बुमराह के साथ जाऊंगा। कोई स्पिनर? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पिनर, गुड क्वेश्चन। 2-3 नाम है। हर्ष दुबे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। साई किशोर का मैं फैन हूँ। राशिद खान भी हैं, राशिद कुलदीप खान, हैं, गुड स्पिनर्स तो बहुत अक्षर अच्छे पटेल भी हैं। अक्षर पटेल भी हैं। टफ है यार। 2 नाम ले लीजिए अगर एक मुश्किल लग रहा हो। चलो मैं फिर 2, साई किशोर एंड हर्ष दुबे। ओके, दोनों ही। मतलब मुझे कुलदीप लगा था आप कुलदीप कहेंगे। नहीं, इकोनॉमी में इनके साथ जा रहा हूँ। हर्ष विकेट्स नहीं आपने बोला ना? विकेट्स नहीं, इकोनॉमिकल विकेट्स में उसमें आपके नूर अहमद भी आ जाएंगे, है ना? ये सब चलो भी आ नूर के साथ। नूर अहमद। पिछला सीजन भी अच्छा रहा था नूर का। नूर गुड ऑप्शन। क्योंकि वरुण उस एलिमेंट में अपने दिख नहीं रहे हैं ना, वरना मैं वरुण के साथ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, है ना। बट यू नेवर नो फॉर्म कब पलटता है, आपको ये कुछ तो पता है। नहीं चलता। क्योंकि अगर वो फॉर्म में आ जाए तो वो बुमराह जैसे घातक हो जाते हैं। और थोड़ा जैसे मौसम और गर्म होगा, पिचें सूखी मिलेंगी थोड़ा सा लेटर हाफ में, तो क्या पता थोड़ा सा असिस्टेंस भी मिले स्पिनर्स को। बट मैं नूर के साथ जाएंगे। विराट और रोहित के कितने रन सीजन में होने वाले हैं? वेरी टफ यार, वेरी टफ, बट 500 प्लस तो मैं कह रहा हूँ। दोनों के कमाल हो जाएगा। रोहित का मैं देख रहा था, सिर्फ एक ही सीजन 500 प्लस है। नहीं तो वो इतने कंसिस्टेंट है, 400 कुछ मारते हैं, 400 कुछ मारते हैं, 400 कुछ हर सीजन, ऑलमोस्ट ऑल सीजन। 500 प्लस सिर्फ एक ही सीजन गए, बट इस सीजन मुझे लग रहा है 500। एक तो मुझे आश्चर्य ये हुआ देखकर कि 38 साल में रोहित शर्मा ने अपना फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाया। आईपीएल में कुछ नहीं उनका अभी तक रहा नहीं है जिस हिसाब से उनका रेपुटेशन था। बट वो जिस माइंडसेट के साथ आए ना, मैं वही क्या, उन्होंने क्या कहा है, बड़ा सिंपल करा है चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा देखो बाकी चीज़ों पे तो मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, अपने पे कर सकता हूँ। अपना बेस्ट वर्जन तो बनूँ मैं, जो मैं बेस्ट बन सकता हूँ वो तो बनूँ। तो वो बन गए। आई थिंक उनकी जो फिटनेस और जो उनकी कमिटमेंट और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं अपना बेस्ट बन जाता हूँ, बाकी देखा जाएगा। और ना उनको वो चुभी तो थी बात, वो वनडे में जब उनको कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद कई बार होता है जब चीज़ें चुभती हैं, आप बड़े मोटिवेटेड होके वापस आते हो। आई थिंक तब से जो उनका फोकस मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। हंसी मजाक करते हैं उतना नहीं, बट फोकस जो है गेम पे टॉप नॉच है। बिल्कुल। और अवेयरनेस मतलब एक्सपीरियंस के साथ आता ही। हम कल की इनिंग उठा के देख लीजिए, जिस तरह से छक्का लगा के सिंगल ले रहे थे, है ना। 2 बार देखा मैंने, छक्का लगाया सिंगल ले लिया, तीसरी बार छक्का चौका फिर सिंगल ले लिया। आपको दोनों की आप तुलना करो, विराट और रोहित की, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था यार रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो शायद असर पड़ेगा। आप देखो विराट ने जब स्टार्ट किया थोड़े रस्टी नज़र आए शुरुआत में, फिर मुझे पता था अगर वो थोड़ी गेंदों में रहेंगे वो सेट हो जाएंगे, फिर रन बनाएंगे, और बिल्कुल वैसे उन्होंने बैटिंग की। रोहित को देखो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल यार, वो मतलब ऐसा लग रहा था वो अभी भी हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, एकदम लय में नज़र आ रहे हैं। मतलब वो आपको दिखा रहा है ना प्रेपरेशन क्या करके आए हो, लय में इतनी नज़र आए। मुझे गेंदबाज नहीं याद आ रहा, मैं वही बात कर रहा था, कुछ उसने 2-3 बॉलें डाली, थोड़ी ऊपर डाली, उन्होंने सीधा ना मिड ऑफ के उधर मार दिया। मैंने कहा यार हार्ड लेंथ करे तो बेहतर होगा। इसी जगह मैच देख रहे थे, बोले क्या कर रहा है यार बॉलर, हार्ड लेंथ मार, थोड़ा ज़्यादा छोटी भी नहीं क्योंकि फिर वो पुल कर देगा, ऊपर भी नहीं, थोड़ा हार्ड लेंथ पे जाना।
उसने करा, एक्चुअली किया, वो जो इतना गुड लेंथ की बॉल को पीछे होके पुल करके मारा है उसने। मैंने कहा यार ये क्या बैटर है, क्या इस वक्त जोन में है बिल्कुल। कि उस पर कोई रिस्क नहीं लेगा, उस पर भी इतनी जल्दी उसने स्पॉट किया, पटाख पुल मारा उसने। और फिटनेस भी बहुत Amazing. शानदार उनकी हो गई है ना। एक्चुअली आप देखो ना उनकी फिटनेस से, वही कह रहा हूँ, बैटिंग पे असर पड़ता है। एक विराट ने बड़ी अच्छी बात की, तो उन्होंने कहा था कि क्या फिटनेस, लोग कहते हैं भाई बैटिंग में तो क्या राणा तुंगा भी करते थे, सब भी करते थे, वो ठीक है, बट क्या कहता है, जैसे आप जब रनिंग कर रहे हो, आप अगर थोड़ा ज़्यादा थक गए तो आपसे एक टायर्ड शॉट आ जाएगा और आप आउट हो जाओगे। वो डायरेक्ट आपको क्या लगेगा, बैड शॉट, बट वो बैड शॉट क्यों हुआ, क्योंकि आप थोड़े थक गए थे। तो फिट आप रहोगे तो आप वो थकान नहीं होगी, वो बैड शॉट नहीं आएगा। कनेक्शन है, ठीक है, वो चीज़ आपने देखा, बैड शॉट नहीं आया। कई बार रोहित के साथ यही होता था, शुरुआत करते थे, आप बोलते थे आज तो 100 आ रहा है, फिर वो 35, 36 या 40 के पास जाके बैड शॉट आउट हो गए। अब वो बैड शॉट नहीं आ रहा, फिटनेस का फर्क। दूसरा जो मैं आपको पुल वगैरह की बात कर रहा हूँ तो ज़बरदस्त था ही, लेकिन कई बार ना आप लीन हो, थोड़ा फिटर हो, वो जो स्विवल जो पैर पे पिवट करते हैं बहुत अच्छा आता है। बैक देखो फुट पे आप जाकर। किस अंदाज में वो कर रहे थे। मुझे तो वो मज़ेदार लगा जब सेमीफाइनल था ना वर्ल्ड कप का, मैकलम ने पूछा रोहित वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ यू। हाँ बट आपने बड़ी अच्छी बात की, ऑल फॉर्मेट की बात करी, तो अंबती रायडू जो अक्सर रहते हैं चर्चा में, अंबती रायडू ने कहा कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में वापस आ जाना चाहिए। और डेल स्टेन शायद थे उनका, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि चूंकि ये टेस्ट से रिटायर हो गए इसलिए अब हवाई शॉट ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। मतलब दो अलग तरह के बयान थे कि T20 में खेल का जो फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है अब। नहीं, ये तो सच्चाई है कि वो हवाई शॉट ज़्यादा, उस पर उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहूँगा टेस्ट नहीं खेल रहे शायद इसलिए हो रहा है, बट ये चीज़ अगर आपको याद हो, जो बायलैटरल सीरीज़ ODI हो रही थी उसमें उन्होंने कितने छक्के मारे थे, जो अक्सर वो उनकी गेम का हिस्सा नहीं था, तो उस चीज़ पे तो उन्होंने काम किया है। देखो ये विराट की खासियत है, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद उनको पता है अगर मुझे बेहतर होना है, आई हैव टू कीप इवॉल्विंग। तो वो उसमें उनको लगा ये चीज़ एक मिसिंग है, तो उसमें वो बेहतर हो गए, वो भी वो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो उनको तरीका आता है ये चौके मार के सिंगल डबल लेने का, वो है। बट जहाँ तक टेस्ट की बात है, अब वो मुझे लगता है ठीक है, हम कई बार जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार अब इतने अच्छे फॉर्म में ले आओ, बट ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आप एक वाइट रास्ते बॉल पर इज़ निकल वाइट चुके बॉल, हो। वाइट बॉल के वो किंग हैं। टेस्ट में भी एक टाइम पे बहुत ज़बरदस्त थे, टेस्ट में फॉर्म ड्रॉप हुआ था, फॉर्म ड्रॉप नहीं भी होता, उन्होंने जब डिसाइड किया मैं छोड़ दूंगा, मोटिवेशन क्या इशू था, उन्होंने खुद बात की कि यार नहीं मैं इतना टाइम नहीं। तो जब आदमी मोटिवेटेड नहीं है ना, ये रोमांटिसाइज करके कि ले आओ ये सब, आई थिंक आप यू मूव फॉरवर्ड। आपने नया कप्तान बनाया, आपकी टेस्ट टीम आई है, ठीक है, आप घर पे हार रहे हो, आपने इंग्लैंड में अच्छा किया, जो भी है आपने वो प्रोसेस सेट इन कर दिया। ये कहना कि अब वापस आ जाओ, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए ना, उनके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं खेलूंगा, और उनको फिर बताना चाहिए कि यार मैं हूँ तैयार, अगर आपको लगता है तो मैं और रणजी खेलने के लिए तैयार हूँ। बट वो अब रणजी और ये सब नहीं खेल रहे क्योंकि वो भी एक मैंडेटरी हो गई ये चीज़। वो नहीं इतना टाइम बिता के रणजी और ये सब खेलना चाहते क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है टेस्ट के लिए। तो आई थिंक वो चैप्टर क्लोज हो गया। वाइट बॉल में अच्छा कर रहे हैं, एंजॉय करो यार, IPL में आप उनको देख पा रहे हो, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे ही वो जिस फॉर्म में है, वो भी देखो आप। और क्या, एक लोग और आ रहा है मेरे मन में सवाल का, हिंदी कमेंट्री को लेकर के लोग बहुत लिख रहे हैं, क्या है ये? आपने सुनी है, मतलब देखा आपने जो कमेंट्री चल रही है? मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बहुत टाइम से हिंदी कमेंट्री नहीं सुन रहा। ये नहीं कि मुझे हिंदी कमेंट्री नहीं अच्छी लगती, रेडियो पे तो हम हिंदी कमेंट्री सुनते थे, बट हिंदी कमेंट्री, और ये मेरी आज से ये परेशानी नहीं है, बहुत सालों से। और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, प्लेयरों को जो हिंदी कमेंट्री करते हैं, आज की बात नहीं कर रहा, ये तो आज थोड़ा ट्रेंड में आया, 8-10 साल पहले भी मैं जब बैठता था, मैंने ब्रॉडकास्टिंग में काम भी किया है, कमेंटेटर्स के साथ बहुत काम भी किया है, तब भी मैं कहता था नहीं यार, ये हिंदी को आप लोग जो सोचते हो कि हिंदी का काम है हंसी मजाक, और जो हिंदी मासेस हैं उनको तो बस जोक्स और शेरो शायरी, हाँ शेर व शायरी और ये सब पसंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश को आप ट्रीट करते हो कि इंग्लिश ऑडियंस समझदार है, उनको क्रिकेट आता है, हिंदी को नहीं। मैंने कहा हो सकता है, देखो मैं पुरानी, हो सकता है एक टाइम पे ऐसा होता हो, क्योंकि क्रिकेट शहरों का गेम होता था, मुंबई दिल्ली से ही आपके प्लेयर आते थे, थोड़ा सा अर्बन स्पोर्ट था, अपवर्डली मोबाइल, जो अमीर लोग थे वो है ना, तो भी आपके टॉप कॉलेजेस से प्लेयर आया करते थे, टॉप स्कूलों से प्लेयर आते थे, ठीक है, होता होगा एक टाइम पे, मैं उससे कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पिछले 20 साल देखें क्रिकेट, और मैंने बड़े बारीकी से देखा, कवर किया है, ट्रैवल किया है, आपके जो हिंदी ऑडियंस है वो क्रिकेट को
बहुत अच्छे से समझती। मैं वही कहता था, मैंने बड़े बड़े टीवी एग्जीक्यूटिव जो चलाते हैं कमेंट्री, उनके साथ बैठ के बातें की। मैंने कहा आप अंडर एस्टिमेट करते हो हिंदी ऑडियंस को। आपको लगता है कि पान की दुकान वाली बातें करेंगे वैसा होगा, बट आप हैरान हो कि पान की दुकान में ज़रा बैठ जाना छोटे शहर में जाके और क्रिकेट की बातें आप सुनना, आप हैरान हो जाओगे उनको कितना ज्ञान है। आपसे भी ज़्यादा स्टैट्स पता होंगे उनको, सीरीज़ भी बता देंगे आपको। पहले होता था कि बड़े बड़े है ना वो लुटियंस दिल्ली जगह या फिर बॉम्बे कोलाबा में मरीन ड्राइव के फ्लैट में ड्राइंग रूम में कॉन्वर्सेशन होती होगी कि नील हार्वी इस तरह से बैटिंग करते हैं या रिची बेनो की बॉलिंग इस तरह से है, और वो सीरीज़ में ही हुआ था, तब भी होता था। तब शायद पान की दुकानों में ये सब बात होती ही नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है। अब आपको वो एग्जैक्ट आंकड़े, मैं कई ऐसे उदाहरण दिए मैंने, मैं उनको एग्जाम्पल देता था जर्नलिस्ट के। कई जर्नलिस्ट अब जो आ रहे थे हमारी फील्ड में और जो क्रिकेट को बड़ा अच्छे से जानते भी थे और मैं उनकी नॉलेज से इंप्रेस भी होता था, छोटे छोटे शहरों से आ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि तो वहीं से आ रहे हैं ना, क्रिकेट की समझ उनकी वहीं से आई है ना। आज वो क्रिकेट के बारे में लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्या दर्शा रहा है ये। आज मैं जब जाता हूँ, आपको पता है अक्सर हम लोग स्टेडियम के बाहर से लाइव और ये सब कर रहे थे, तो लोगों से मैं जो मिलता हूँ वो सब ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहे होते, आसपास की दुकानें हैं, ये है, बहुत लोग, कई लोग पहचान लेते हैं आपको, वो आपके साथ बैठ जाते हैं। छोटे शहरों की भी बात करो, वो बड़े घंटे घंटे आपके साथ बात करते हैं, चाय मंगा लेंगे, नहीं आप आए हो, उनको भी लगता है भाई ये क्रिकेट कवर करते हैं, बैठ जाओ। तो उनकी मैं बातें सुनता हूँ तो रियलाइज़ करता हूँ यार, ऐसा नहीं है, वो बहुत जानते हैं। तो वो मुझे आज से परेशानी नहीं, बहुत टाइम से परेशानी है। तो हिंदी कमेंट्री चेंज उस लिहाज से होनी चाहिए, बट अगेन जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं भाई, उनके पास कुछ डेटा होगा, आई डोंट नो, मैं इसलिए नहीं कहता। पर जहाँ तक आज की सोशल मीडिया की बात है, आई थिंक वो मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, और इसीलिए मैं तो अगर सलाह दे सकता तो कई प्लेयर्स भी इस चीज़ को लेकर घबरा रहे हैं या जवाब भी दे देते हैं। आपको देना ही नहीं चाहिए, आपको क्या पता कौन है भाई। वो नाम भी अपना नहीं लिखते, फोटो भी अपनी नहीं डालते। हो सकता है कोई ऐसा कमेंटेटर हो जिसको नहीं मिल रही नौकरी, वो क्या करेगा। बहुत आसान है आज के दिन में। आज के दिन में आप कोई भी एक मार्केटिंग एजेंसी के पास जाओ, आपको कुछ देने में 10-20 हज़ार में आप ट्रेंड क्रिएट करा सकते हो। 10 लोग गालियां लिख सकते हैं, एक कमेंटेटर को टारगेट कर दो। क्यों? इसमें गलती ऑर्गेनाइजेशंस की भी है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी है। जो कमेंटेटर है वो देखते हैं ट्रेंड, यानी ये यार कमेंटेटर को पसंद नहीं कर रहे, लोग निकाल देते हैं। बट आप किसी, हाँ, आपको अगर वाकई में कोई शख्स मिलते हैं, आप स्टेडियम में जाते हो और अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ और मैं वहाँ बैठा हूँ, मैच देख रहा हूँ, और 10 बड़े बड़े लोग मिले और उनका फीडबैक आया हो मुझे किसी कमेंटेटर को लेके, मैं उसको फिर भी सुनूंगा। लगा नहीं यार, ये इनको, कि मैं इनको जानता हूँ, इनसे मिला हूँ, ये क्रिकेट देखते हैं, इन्होंने कहा है, तो यार मुझे शायद सोचना पड़ेगा ये कमेंटेटर के बारे में। सोशल मीडिया पे आपको क्या पता यार, है ना। अभी एक किस्सा आया था, मैं आई एम नॉट टेकिंग कि उन्होंने, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने अभी कहा कि उनको कमेंट्री नहीं मिल रही, ऐसे कई और हो सकते हैं। क्या बड़ा आसान है, आप हिंदी कमेंट्री के पीछे पड़ जाओ। ट्रेंड बनाना इतना आसान है कि ये बकवास है, ये बकवास है, ये करो। मैंने आपको वही कहा ना, हिंदी कमेंट्री मैं चूंकि फॉलो करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये परेशानी 10 साल से, 10 साल से तो कोई ट्वीट कर नहीं रहा था। सडनली क्यों कर रहे हो? क्योंकि डिजिटल एजेंसीज अवेलेबल है, आप कर देते हो। हिंदी कमेंट्री में परेशानी है, बट ये जो ट्रेंड्स जो बन रहे हैं, इसको आप गंभीरता से मत टारगेट मतलब करना ना कि एक बंदा ये है, एक तो बंदा मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, आपको बॉदर ही क्यों करना है यार। आप उनको पहचानते थोड़ी हो, आप उनको जानते थोड़ी हो। या हाँ, अगर आपको प्रॉपर हैंडल्स हैं, कई हैं जो ब्लू टिक हैं, फेसेस लगे हैं, आप जानते हो उस शख्स को, और आप टाइमलाइन देख के बता सकते हो कि वो वाकई का भी कोई रेलेवेंस रहा नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ, बट आप टाइमलाइन देख के बता सकते हो कि ये जेन्युइन है, हाँ जेन्युइन है या नहीं है, कौन है शख्स। कोई हो सकता है, कोई भी प्रोमिनेंट आदमी हो सकता है, जरूरी नहीं क्रिकेट से हो, कोई कंपनी का सीईओ हो सकता है, सीईओ हो सकता है, वो आप जानते हो भाई, उसका फीडबैक है, आप उसको फिर भी गंभीरता से ले सकते हो। ये हाँ, ये वही शख्स है, ये वही ट्वीट है, इसको 15 लोग वो फॉलो कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो ये एक्चुअली उसी की प्रोफाइल है ना। या कोई क्या कहते हैं, कोई और इंडस्ट्री का बंदा है, जहाँ मतलब अगेन सेलिब्रिटी होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक लॉयर है, कुछ है, वो नॉर्मल अपनी भी ट्वीट करता है, उसकी क्रिकेट की भी राय है वो डालेगा, तो मैं मानूंगा ना ये वही शख्स है, इसका नाम है, पूरी फोटो लगी है, सारी चीज़ें हैं, टाइमलाइन से मुझे पता चल रहा है,
तो मैं फिर भी लूँगा। आधे से ज़्यादा लोग जो कह रहे होते हैं वो उन्होंने लगाई होती बैटमैन की फ़ोटो, ये फ़ोटो अंडा बना होता है किसी का क्या, वो गालियाँ दे जा रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हो, वापस दे रहे हो। एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए उनको। Exactly. बट एक बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, हाँ, और उनका ये कंसर्न है। तो आप उनकी टाइमलाइन देख के जब ब्लू टिक ना भी हो, आप समझ जाओगे ये फैन है या नहीं। आपको क्या है 10 सेकंड लगेंगे टाइमलाइन में जाने के लिए, आप समझ जाओगे वो क्रिकेट की बातें कर रहा है, ढंग की बातें कर रहा है ना, एंगेज भी कर रहा है कई लोगों के साथ। मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत लोग मैं अब कई लोगों को जो रेगुलरली अच्छी क्रिकेट की जानकारी रखते हैं, मैं उनको पहचानने लग गया हूँ, क्योंकि वो रेगुलरली आपके साथ एंगेज करते हैं। और मुझे पता है कि ये 9 times out of 10 बाकायदा बात कर रहा था। हो सकता है 10वीं बार वो कुछ ऐसी चीज लिखे जो मुझे ना पसंद है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि यार जेन्युइन है। यस, बाकी इसका टाइम कोई तो एजेंडा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो हो सकता है ना हर चीज जो मैं कर रहा हूँ सही भी नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ, बट एकदम रैंडम कोई किसी को पता नहीं सडनली आ जाए तो फिर चलिए देखते हैं बहुत आसान है आज के दुनिया में। कमेंट्री में भी क्या, मतलब लोग इयान बिशप की मिसाल देते हैं ना कि किस तरीके से वो अनिकेत वर्मा का बचपन कैसा रहा वो भी उठा करके ले मैं आते एक हैं, चीज बोलूं, लेकिन वो भी कमेंट्री नहीं है ना। लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो स्टोरी टेलिंग है। कमेंट्री का काम वो है ही नहीं। वो होता है जब आप और हम बैठे हैं पॉडकास्ट में, तब वो कहानियां सुनने का टाइम है। कमेंट्री में वो नहीं करना है आपको। ऑनेस्टली ये तो ज्ञान, कमेंट्री में आपको ये बात करनी है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही, कहाँ सही हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त शॉट, अगर शॉट मारा क्यों सही मारा, बॉलर ने गलती की क्यों की, वही बहुत है यार। अब मैच इट्स अ लाइव कमेंट्री। मैं कहता हूँ रिची बेनो क्या कहते थे कि अगेन आजकल ज़्यादा बोलने का चलन है, जितना ज़्यादा बोल रहा हूँ उतना ज़्यादा ज्ञान है। अंग्रेजी में भी ये परेशानी। रिची बेनो कहते थे आपको कुछ नहीं करना, पिक्चर सब कुछ कर रही है, जो आदमी देख रहा है उसको सब कुछ दिख रहा है। आप अगर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आप 2 लाइन बोलो, और ज़्यादा बोलने की जरूरत है, 2 लाइन आप वैल्यू ऐड कर दो कि वो मतलब ब्यूटिफुली टाइम शॉट, बट आई थिंक यू नो हिज लेंथ वाज अ बिट शॉर्ट। आपने बता दिया कि शॉट तो ज़बरदस्त है बट इसने यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी। या कई बार कई कमेंटेटर्स बड़े अच्छे होते हैं, पहले बताया वो विकेट आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसको दबाव में है, 3 बॉलें डॉट खेल गया, एक शॉट आ रहा है, या तो छक्का या आउट है, इनसाइट है ना। ये आप ऐड कर रहे हो जो हो रहा है, वो चीज़ें मैं सुना। वो कहानियाँ किससे, वो ठीक है, टेस्ट मैच अगर चल रहा है, एक बोरिंग सा सेशन चल रहा है, इतनी चीज़ें आप बात नहीं कर पा रहे, फिर पुरानी कहानियाँ कई बार सुनने में मज़ा आ जाता है। या है ना एक फेज़ ऐसा है, हालांकि अब तो वो होता नहीं, अगर आपका टाइम आउट है, उस टाइम अगर कमर्शियल ब्रेक नहीं है, आप किससे सुना रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे और हमें कुछ नहीं पता करना उस प्लेयर का हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप उस टाइम बात करो। हाँ ये बोल दो यंगस्टर है, प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम, व्हाट अ शॉट, और उसके फादर ने स्ट्रगल किया, अंकल ने किया, किस कहता है सिलेंडर उठाते थे, ये सब बाद में बताते हैं ना। जब आप और हम बैठेंगे, जब पॉडकास्ट करेंगे तब के लिए हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया करो भाई। हाँ नहीं ये छोड़ेंगे क्यों, वो ये भी करते हैं सब। ऐसा थोड़ी है सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं। जब आप स्टूडियो में प्री शो पोस्ट शो क्यों होता है, यही होता है, इसीलिए होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट किया, मैंने ओलंपिक गेम्स का लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, सोनी के पास था, मैंने किया था। तो अब हम उसमें मैं कई बार कमेंट्री भी करता था, ठीक है। तो अगर मैं अभी हॉकी की कर रहा हूँ, मैं हॉकी मैच चल रहा हूँ, मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ, भाई ये हो रहा है, ये अटैक है, ये है, इतना पेनल्टी कॉर्नर डेटा आ रहा है, सब उस पर बात की, खत्म हो गया। पोस्ट मैच शो है, पोस्ट मैच शो में हम बैठ के फिर बात होती थी। मेरे साथ एक्सपर्ट है, किसी लड़के ने बहुत अच्छा किया तो कहानी सुना रहा है उसकी, यार पंजाब के इस गाँव से था, उसके फादर जो, अब वो मैच खत्म हो गया, एक्शन खत्म है, अब सब ब्रीदिंग इतनी तेज चल रही, सब कुछ तेज हो रहा है, गेम इतना फास्ट है, आप उसके बारे में वो खत्म, अब पोस्ट मैच है, अब रिलैक्स 1 घंटे की बातें होंगी। अब आप बताओ भाई, जो ये स्टार है लड़का कौन है, इस गांव से आता है, ये हुआ, ऐसा हुआ, फादर ये करते थे, मदर ने ये किया, पढ़ाई के लिए क्रिकेट छोड़ दिया, वहाँ जा रहा था, लेकिन फिर वापस आया, उसमें मज़ा आता है, फिर कहानियाँ बनती। तो हर चीज़ का अलग अलग टाइम है, बट आई थिंक आप कोई बॉदर भी नहीं करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑनेस्टली टेलिंग यू, पता नहीं, देखो अगेन मैं एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन, आई एम श्योर लोग होंगे जो कमेंट्री स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कर रहे होंगे, आई डोंट नो, बट आई थिंक मेजर फोकस जो ऊपर है वो ये है कि हमने 50,000 करोड़ दिए हैं IPL के लिए, अब हमको वो रिकवर करने हैं। तो मेन फोकस क्या है, ऐड कितने आ रहे हैं, ऐड अगर आ रहे हैं तो सही टाइम पे चुप हो जा, ऐड मेरा नहीं कम होना चाहिए होगा, बाकी बीच में जो चल रहा है चलते रहने दो, मेरे 50,000 करोड़ कवर हो जाए। बट आप सोचते नहीं लॉन्ग टर्म
आपका तो आउटलुक यही होना चाहिए ना, आप क्रिकेट को बेहतर करोगे, ब्रॉडकास्ट को बेहतर करोगे और व्यूअरशिप बढ़ेगी और फिर आएंगे, बट उस पर कोई ध्यान नहीं दे। लोगों को लग रहा है क्रिकेट अच्छा होगा तो आदमी आएगा ही आएगा, चाहे मैं, बट ऐसी सच देखो, आपका कंपटीशन नहीं है, तो ये तो कंपटीशन नहीं है कि चलो इस ब्रॉडकास्टर नहीं मैं उस पर चल रहा हूँ तो आपको लगता है मैं तो हुई हूँ लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। आपका कंपटीशन भले ही ना हो लेकिन मेरा मन भर सकता है उस स्पोर्ट से। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा ना, मैं किसी और चीज़ के लिए चला जाऊंगा। और आप ये लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे, आज आप फिल्म इंडस्ट्री से पूछो, वो लड़ाई कर रही है इंस्टाग्राम से। आपको पता है फिल्में स्टॉल हो चुकी हैं, OTT के कितने सीरियल स्टॉल हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि व्यूअरशिप डाउन जा रही है। ये नहीं कि क्वालिटी चीज़ें नहीं बन रही हैं, अटेंशन स्पैन ख़त्म है। आज मेरे पास अगर फ्री टाइम हो 2 घंटा, अगर मेरे पास आज छुट्टी है तो मैं यूजुअली अगर सीरियल देखता हूँ OTT पे, आज मैं 2 घंटे इंस्टाग्राम पे होता हूँ। अब 2 घंटा ख़त्म हो गए, टाइम मेरा अब मैंने जाना है जिम, या वो 2 घंटे में मैं सीरीज है, तो ओवरऑल व्यूअरशिप कम है। तो मैं वही कहता हूँ, हर चीज़ आप compete, ये नहीं कि किसी और के पास क्रिकेट नहीं है तो आप आओगे, ऐसा नहीं है। मन अगर मेरा ऊब गया ना, ये एक्सपीरियंस इतना मज़ा नहीं आ रहा, मैं धीरे धीरे क्रिकेट ही देखना छोड़ दूंगा, IPL देखना छोड़ दूंगा। हो सकता है ग्रेजुअल होगा, तो लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो नहीं है इसमें। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट्री कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप भी लिख भेजिए कमेंट में, ताकि हमें पता चले। यहाँ सोशल मीडिया वाला तो हाल है नहीं कि कोई भी आकर लिख जाएगा, तो आप लोग जेन्युइन हमारे दर्शक हैं। नहीं, लिख भी जाए क्या है। आपकी राय जो है वो हमें बहुत मैटर करता है, तो इसलिए आप लिख जाइए। वहाँ पे हमारी बातचीत ये कैसी लग रही है आपको, वो भी लिखिए। निखिल सर पिछले एपिसोड में नहीं थे तो लोगों ने मिस किया आपको बहुत ज़्यादा। मैंने भी उनको मिस किया, मैंने माइक को मिस किया, आप सबको मिस किया। तो आप लोग अब निखिल सर भी आपको इतना पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। इस एपिसोड में इतना ही, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। Balla Ball.